ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा, मैंने तुम्हें बताया था जो भी एनसीईआरटी में जो 3 फैमिली थी, मैंने बोला था बेटा सभी के एग्जाम्पल याद होने चाहिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी है और आप देखो बेटा जो तीनों फैमिली है उसको हम लोग 5 मिनट्स में सारे फैमिली के एग्जाम्पल याद करेंगे। तो सबसे पहली फैमिली बेटा, सबसे पहली फैमिली जो सबसे सिंपल में लेता हूं बेटा वो है सोलेनेसी। अब निकाल लो बेटा, इसे कहते हैं पोटैटो फैमिली, आलू वाली फैमिली। बोलेंगे सर एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? तो अगर बेटा आपके पास पेज नंबर 80 है, 80 पेज नंबर बेटा, तो सोलेनेसी फैमिली विद इन 2 मिनट्स याद हो जाएंगे। अगर आपके पास में बेटा एनसीईआरटी है, पेज नंबर 80 को देखें तो आपको बेटा दिखेगा सोलेनेसी फैमिली के एग्जाम्पल। सिंपल है, मैंने मेरा कोड वर्ड याद रखो। कोड वर्ड बेटा एकदम सिंपल है। क्या ये कोड वर्ड है बेटा? मान लो बेटा कि तुम्हारा कोई दोस्त है, पड़ोस में बेटा कोई दोस्त है, और उस दोस्त ने बेटा आपको डिनर पे इनवाइट किया है, आपके फ्रेंड ने आपको डिनर पे इनवाइट किया, और जब आप उसके घर पे डिनर के लिए जाते हो बेटा तो उसने डिनर में आलू यानी पोटैटो, उसने बेटा ब्रिंजल यानी बैगन, और बेटा टोमेटो, ठीक है, यानी टमाटर, इस 3 चीज की सब्जी बनाई बेटा। आपको इनवाइट किया गया है कहां पास? फॉर द डिनर। और डिनर में बेटा 3 चीज दिए गए आपको। कौन कौन बेटा? पोटैटो, ब्रिंजल एंड द टोमेटो। लेकिन बेटा ध्यान से देखो, आप तो उसके लिए बेटा इंपॉर्टेंट हो, पहली बार गए हो अपने दोस्त के घर, तो उसने बेटा अपने सब्जी में ढेर सारा चिली डाल दिया, मिर्च डाल दिया कि वो सब्जी बेटा टेस्टी हो जाए। तो कितने एग्जाम्पल हो गए? 4 एग्जाम्पल। क्लियर बेटा? ये चारों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में देखो बेटा, ये आपको दे रखे बेटा वेजिटेबल में। तो 4 एग्जाम्पल सबको याद। अब सोचो बेटा तुम ढेर सारा मिर्च खा लोगे, अगर आप ढेर सारा मिर्च खा लो तो मैं एक फनी सा बनाया हूं, अगर ढेर सारा अगर मिर्च खा लोगे बेटा तो आपका पेट फूल जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया बेटा पीटूनिया, पीटूनिया। अब याद कर लो बेटा, पेट फूल गया, पीटूनिया, पेट फूलना, पिटूनिया याद कर लो बेटा। अगर पेट फूल जाएगा बेटा तो आप क्या करोगे? तो आपके दोस्त ने बोला देखो मेरे पास तो है भाई, मेरे पास में एक क्या है बेटा, मैं तुम्हें टोबैको दे देता हूं, सिगरेट दे देता हूं, ठीक है, इंजूरियस टू हेल्थ मालूम है बेटा, लेकिन आपका दोस्त ने आपको क्या ऑफर कर दिया? टोबैको। क्या टोबैको के कंज्यूम करने से किसी का पेट ठीक हो सकता है, पेट दर्द जा सकता है? बोले नहीं सर, ये तो बेकार हो गया और तबीयत खराब हो जाएगी। तो एक एग्जाम्पल देखो बेटा, टोबैको, वहां लिखा फ्यूमिगेटरी, महकने वाला नहीं होता है, सिगरेट का महक बहुत खराब लगता है, मत पियो मेरे सामने भाई, ठीक है, आप जाओ पास में कहीं दूसरे जगह जाओ, मैं सामने में नहीं खड़ा रहूंगा। फ्यूमिगेटरी बेटा, पिटूनिया एनसीईआरटी लिखा है बेटा, इट इज अ ऑर्नामेंटल, सजाने वाला प्लांट। अब देखो आपका पेट फूल चुका है, ऊपर से आपने क्या ले लिया बेटा? टोबैको, और बेटा हालत खराब। तो बेटा आपकी जो फ्रेंड है बेटा, उसकी माँ ने आपको मेडिसिन ऑफर किया, 2 मेडिसिन बेटा, एक का नाम है अश्वगंधा और एक का नाम है बेटा बेलाडोना। तो ये दोनों प्लांट बेटा मेडिसिनल प्लांट है, और मेडिसिन लेने के बाद आप ठीक हो जाओगे। तो मेरे में से एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल बेटा सोलेनेसी के क्लियर हो गए। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अब बस कहानी की तरह याद रखो ना, आपके फ्रेंड के घर जाना है, डिनर लेना है बेटा, डिनर में उसने 4 चीज ऑफर की, आलू, टमाटर, बैगन बेटा, और उसमें ढेर सारे मिर्च डाल दी, चिली। अब बेटा ढेर सारे मिर्च आप कंज्यूम करोगे तो क्या होगा? पेट फूल गया। तो मैंने क्या बनाया बेटा उसका? पिटूनिया। अब क्या पेट फूलने से उल्टा आपको क्या दिया भैया? तो आपको दिया गया टोबैको। तो टोबैको के खाने से क्या पेट ठीक हो सकता है? बोले नहीं सर। इसलिए उसने ऑफर किया बेटा आपको, क्या ऑफर किया बेटा? उसकी मां ने 2 मेडिसिनल प्लांट, अश्वगंधा एंड बेलाडोना। अगर बेटा मेरे पास एनसीईआरटी पेज नंबर 80 है और 80 पेज नंबर पे बेटा सारे एग्जाम्पल दे रखे, और ये भी पूछा जाता है कि कौन ऑर्नामेंटल प्लांट है बेटा, सजाने वाले, कौन बेटा मेडिसिनल प्लांट है, और कौन बेटा वेजिटेबल प्लांट है, और कौन बेटा फ्यूमिगेटरी है सोलेनेसी फैमिली। तो मुझे बताओ बेटा, मुझे 80 पेज नंबर के लास्ट में सारे एग्जाम्पल दिख रहे। अगर आपके पास में एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के लास्ट बेटा सारे एग्जाम्पल 2 मिनट में याद हो गए।
तो मुझे बताओ बेटा, किसी भी बच्चे को यहाँ कंफ्यूजन, किसी भी बच्चे को बेटा कोई कंफ्यूजन यहां तक? सारे एग्जाम्पल सोलेनेसी के याद हो चुके हैं बेटा, सभी बच्चों को सोलेनेसी फैमिली कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। एग्जाम में 100% आने वाला है कि सोलेनेसी फैमिली में कौन, फैबेसी में कौन, लिलिएसी में कौन, कंफ्यूज नहीं होना है। तो मेरे में से मैं आगे मूव करूं, और बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम ट्रिक बेस्ड है और ट्रिक याद हो चुका है। अब देखो बेटा, दूसरे फैमिली में मैं आ रहा हूं बेटा। दूसरा फैमिली इंपॉर्टेंट है जिसका मैंने नाम दिया है बेटा, मान लो लिली फैमिली है। कौन सी फैमिली बेटा? लिली फैमिली, लिलिएसी, यानी उसके लिली मेंबर है ना। तो बेटा सबसे पहले देखो, लिलिएसी फैमिली में मान लो बेटा तुम्हारे पड़ोस में ना एक लड़की है बेटा जिसका नाम है लिली, उस फैमिली का नाम है बेटा लिलिएसी। तो आज मॉर्निंग में बेटा लिली नाम की लड़की, ठीक है बेटा, वो मॉर्निंग में उठती है लिली, ठीक है बेटा, और उसे बेटा अपने काम करने के लिए वो रिसर्च करती है, हाँ लैब में बेटा रिसर्च करती है, ठीक है बेटा। अभी लॉकडाउन है, अलग बात है, लेकिन उसका प्रोफेशन क्या है बेटा? बायोलॉजिकल रिसर्च। क्यों बायोलॉजिकल रिसर्च, मैं आगे में एक्सप्लेन करूंगा। अब बेटा लिली सुबह में उठती है और बेटा वो जाती है अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो हमारे घर में बेटा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए गैस चूल्हा यूज करते हैं, तो हमारे घर में यूज होता है क्या बेटा? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लेकिन लिली के घर में बेटा जो गैस चूल्हा है, जो गैस है बेटा, उसका नाम है एलटीजी। एलपीजी की जगह क्या याद रखना बेटा? एलटीजी। एल फॉर हो गया बेटा लिली, एल फॉर बेटा लिली। सेकंड देखो बेटा एनसीईआरटी में, टी फॉर है बेटा ट्यूलिप और जी फॉर है बेटा ग्लोरियोसा। तो एलपीजी गैस की जगह एलटीजी याद कर लो, लिली, ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा। 3 एग्जांपल याद हो गए बेटा? बोले हाँ सर। गैस चूल्हा याद हो गया, ठीक। उस पे उसने बेटा बनाया सब्जी ना, सब्जी यानी बेटा वेजिटेबल। 2 है बेटा, एक का नाम है एस्पैरेगस और दूसरा का नाम है बेटा एलियम सीपा, ओनियन बेटा प्याज। एनसीईआरटी में एग्जांपल नहीं दिए बेटा, पेज नंबर 81 पे एग्जांपल नहीं दिए, लेकिन नीचे में देखो बेटा फिगर बनाया है। एनसीईआरटी में देखो बेटा यहां पर फिगर बना के दिए गए हैं प्याज के, अगर आपको दिख रहा है ये पार्ट, तो एलियम सीपा ना प्याज का फिगर बनाया है, यानी उसका एग्जाम्पल होगा बेटा लिली फैमिली का। एस्पैरेगस और कौन हो गया बेटा? ओनियन, एलियम सीपा। बोले ठीक है सर, सब्जी भी बन गई। अब सब्जी बन गई बेटा, ब्रेकफास्ट भी कर लिया, अब उसे बेटा फेस वॉश करना है, चेहरे को साफ करना है। तो चेहरे को साफ करने के लिए उसे यूज करते बेटा, हम लोग आजकल बड़ा धड़ल्ले से यूज करते बेटा, एक मेडिसिनल प्लांट को यूज करते हैं जिसका नाम है बेटा एलोवेरा। एलोय करके दिया होगा बेटा, तो देखो तीनों ए से हैं, एस्पैरेगस, एलियम सीपा, एलोवेरा। हो गया बेटा। तो हमें फेस वॉश करना था, लिली ने फेस वॉश किया एलोवेरा से। इसके बाद बेटा उसे लैब जाना है, मैंने बोला था ना वो रिसर्च करती है, और रिसर्च में बेटा उसका जानते हो काम क्या है? उसका काम है बेटा, उसके जो टीचर है उन्होंने काम दिया है बेटा कि मान लो एक ह्यूमन बीइंग का एक सेल है बेटा, उसके अंदर में 2n इज द 46 क्रोमोसोम है। कितने बेटा? 46 डिप्लॉयड है। लेकिन उसके बेटा जो टीचर ने उसे बोला है कि आपको क्या करना है, इस सेल को सेम रखना है, सेल को सेम रखना है बेटा, क्रोमोसोम के नंबर को डबल कर देना है। सेल एक ही रहना चाहिए लेकिन क्रोमोसोम जो है वो डबल हो जाना चाहिए, यानी कि वो हो जाना चाहिए 4n = 92, डिप्लॉयड से टेट्राप्लॉयड हो जाना चाहिए, जस्ट डबल हो जाना चाहिए। बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? बोले पॉसिबल है, एक पॉइजन होता है बेटा, माइटोटिक पॉइजन, जो हम लोग साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं बेटा। माइटोटिक पॉइजन का काम है ये सेल को बेटा डिवाइड नहीं करने देगा, लेकिन बेटा जो क्रोमोसोम है उसको डबल कर देगा। इस बेटा इस केमिकल का नाम है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इस माइटोटिक पॉइजन का नाम है बेटा कॉल्चिसिन। क्या नाम है बेटा? कॉल्चिसिन। याद रखना, साइंटिस्ट लोग बेटा जब क्रोमोसोम के नंबर को डबल करना होता है ना, जानबूझ करके क्रोमोसोम को बढ़ाना चाहते हैं, नंबर जितना ज्यादा क्रोमोसोम उतना अच्छा होगा बेटा वो। तो हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा? कॉल्चिसिन। एक प्लांट से निकाला जाता है, एनसीईआरटी में देखो बेटा उसका नाम है कॉल्चिकम ऑटमनेले, कॉल्चिकम ऑटमनेल। तो देखो बेटा कॉल्चिसिन निकाला जाएगा कॉल्चिकम नाम के प्लांट से।
तो मेरे में से बेटा सभी बच्चे को एग्जाम्पल याद हो गए। माइटोटिक पॉइजन ये काम आएगा बेटा जब सेल डिवीजन वाले चैप्टर में क्वेश्चन बनाओगे। एलोवेरा बेटा मेडिसिनल प्लांट घर में होता है बेटा, हम लोग यूज करते हैं। प्याज बेटा तुम भी खाते हो। एस्पैरेगस गूगल पे देखो बेटा एस्पैरेगस का फिगर। और स्टार्टिंग में क्या बोला था बेटा, एलपीजी की जगह एलटीजी याद रखना, लिली, ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा। तो मेरे में से सभी बच्चों को लिली फैमिली के सारे एग्जाम्पल याद हो चुके हैं। चलो बोलो बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी का बेटा पेज नंबर 81 है, मैंने सारे कॉन्सेप्ट बेटा 81 पेज नंबर से लिए, सारे कॉन्सेप्ट पेज नंबर 81 से ही लिए। तो बोलो बेटा नितेश क्लियर है बेटा? सारे एग्जाम्पल ट्रिक से याद हो गए, कोई कंफ्यूजन नहीं? एग्जाम में आएगा कॉलचिकम किसका एग्जाम्पल है, बोले सर याद है। पिटूनिया किसका एग्जाम्पल है, याद है। थोड़ी देर में मैं क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं, थोड़ी देर में मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं बेटा। चलो ठीक है, मानसी को भी क्लियर है, कंचन को भी क्लियर है बेटा। बस एनसीईआरटी को देखना है बेटा, बाकी ट्रिक मेरे पास है, टेंशन मत लो। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हमारे पास में सबसे बड़ा एग्जाम्पल वाला मैंने लास्ट में बताया, क्योंकि थोड़े एग्जाम्पल बड़े थे, ज्यादा एग्जाम्पल बेटा, लेकिन मेरे पास तो ट्रिक है। उसका नाम है बेटा फैबेसी फैमिली, यानी मटर वाली फैमिली बेटा, मटर वाली फैमिली, फैबेसी फैमिली। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एनसीईआरटी में देखेंगे बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल है। बोले सर बहुत कंफ्यूजन होगा, कैसे याद होगा? बोले एग्जाम्पल को ट्रिक बेस मान लो बेटा, एक लड़की है बेटा ना, एक फैमिली है जिसका नाम है फैबेसी फैमिली। उस फैमिली में बेटा एक लड़की रहती है, ठीक है? बोले ठीक है सर। वो लड़की बेटा झूले पे झूल रही है। बोले ठीक है, झूले पे झूल रही है, अपने लॉन में बेटा झूले पे झूल रही है। लेकिन बेटा जो झूला का रस्सी है ना, कुछ फाइब्रस प्लांट से बना है। उस फाइब्रस प्लांट का नाम है बेटा सन हेम्प। क्या नाम है बेटा? सन हेम्प। तो याद रहेगा, लड़की बेटा जो झूले से झूल रही है वो एक फाइब्रस प्लांट से बना है बेटा, रस्सी, फाइब्रस प्लांट। एनसीईआरटी में तुम देख सकते हो, अगर तुम्हारे पास बेटा पेज नंबर है एनसीईआरटी का 79, तो आपको मिलेगा बेटा फाइब्रस प्लांट, आपको मिलेगा बेटा फाइब्रस प्लांट, और वहां पर लिखा है बेटा सन हेम्प। क्लियर? बोले ठीक है सर। अब सुनो कहानी ध्यान से, जो रस्सी है ना वो नीले कलर से रंग दिया गया है। बोले सर नीले कलर से मतलब क्यों? उसमें बेटा नील डाला गया है, इंडिगो। जैसे हम लोग घर में भी नील यूज करते हैं बेटा कपड़े में डालने के लिए, ठीक है? तो हमने क्या डाला बेटा, उस रस्सी को रंग दिया ब्लू कलर से। क्या डाला बेटा? नील डाला है। तो नील बेटा निकाला जाता है कहां से? नील का नाम इंडिगो, इंडिगो फेरा नाम के प्लांट से। वही चंपारण, आपने पढ़ा होगा ना, महात्मा गांधी 1971 चंपारण मूवमेंट, वहां पर क्या कुछ था बेटा, 3 कठिया, ऐसा कुछ पढ़ा था हिस्ट्री में, वही वाला है बेटा इंडिगो फेरा। तो मैं सेकेंड एग्जांपल लेता हूं बेटा, इंडिगो फेरा, डाई वाला बेटा, कलर करने वाला। तो मेरे में से याद हो गए सभी को? बोले ठीक है सर। अब क्या है आगे में? अब बेटा लड़की झूले पे झूल रही है लॉन में, वहां पर बेटा कोई कैटल्स बैठा है, कैटल्स मवेशी बेटा, वो अपना चारा खा रहा है। कैटल्स जो खाता है बेटा उसे फॉडर कहते हैं, और हम जो खाते हैं बेटा उसे फूड कहते हैं ना। अब देखो वो अपना बेटा फॉडर खा रहा है। बोले सर कौन सा फॉडर, नाम कुछ है क्या फॉडर का? तो एनसीईआरटी में देखो बेटा 2 एग्जाम्पल आपके फॉडर में गिवन है। एनसीईआरटी जिस बच्चे के पास है तो देखो बेटा वहां पर 2 एग्जाम्पल है। कौन है बेटा? एक का नाम है सिस्बैनिया और एक का नाम है बेटा ट्राइफोलियम। तो देखो बेटा एसटी याद कर लो, पहले एस आई था बेटा, अब क्या याद किया तुमने? एसटी, सिस्बैनिया एंड ट्राइफोलियम। ये फॉडर है बेटा, ये फूड, ठीक है? किसका फूड है बेटा? कैटल्स का, खा रहा है। अब देखो ध्यान से, लेकिन लड़की ना झूले से झूलते झूलते बार बार टक्कर खा जा रही, किससे बेटा? कैटल से। डाउन है, वहां पर बैठा हुआ है कैटल्स, बार बार टक्कर खा जा रही है। ये तो कहानी है बेटा। अब क्या होगा? तो कैटल्स को आ गया गुस्सा, बार बार आप बेटा उसको खाने के टाइम में क्या कर रहे हो? डिस्टर्ब कर रहे हो। कैटल्स को आ गया गुस्सा, तो उसने क्या किया बेटा, उसके घर में, उस लॉन में बेटा 2 सजाने वाले प्लांट थे, 2 बेटा ऑर्नामेंटल प्लांट थे। उस 2 ऑर्नामेंटल प्लांट का नाम है बेटा स्वीट पी एंड ल्यूपिन, स्वीट पी एंड बेटा ल्यूपिन, SL बेटा, देखो सब जगह SI,
STSL आ रहा है। तो स्वीट पी एंड ल्यूपिन कैसे थे बेटा? ऑर्नामेंटल प्लांट, उसके घर में लॉन में रखे थे, सजाने वाले प्लांट है। कैटल्स को गुस्सा आया, उसने उठाया बेटा ऑर्नामेंटल प्लांट और लड़की पे मार दिया, लड़की के ऊपर फेंक दिया। अब बेचारी लड़की ना उसे गले पे लगा बेटा, याद रखना गले पे लगा है, और झूले से गिर गई। लड़की झूले से गिर गई बेटा, और गला बेटा खराब हो गया। याद करो बेटा, यहाँ अपने मम्मी से जाके पूछना कि मम्मी ठंड में गला खराब हो जाता है, कुछ हम लोग क्या लेते हैं? तो मम्मी बोलेगी कि मुलैठी। तो देखना बेटा मेडिसिनल प्लांट में होगा मुलैठी ना, जिससे गला बेटा गला का खराश ठीक हो सकता है। तो आ गया बेटा मुलैठी। लेकिन बेटा लड़की तो झूले से गिरी थी, अब झूले से गिरी बेटा, वीक हो गई, कमजोर हो गई बेटा। तो अब क्या करेंगे बेटा? कमजोरी को ठीक करना है, तो उसकी मां गई मार्केट। मुलैठी तो दिया बेटा गले को ठीक करने के लिए, अब क्या देना बेटा उसको? कमजोर हो गई, वीकनेस आ गया। तो वीकनेस को ठीक करने के लिए उसकी मां आ जाएगी मार्केट। मार्केट से बेटा उसने खरीदे तेल, दो तरह के ऑयल बेटा। एक का नाम है बेटा, वहां देखो दो ऑयल इल्डिंग मेरा दे रखा है बेटा, इसका नाम है सोयाबीन एंड ग्राउंडनट। एनसीईआरटी देखो बेटा, ऑयल इल्डिंग में बेटा सोयाबीन एंड द ग्राउंड नट, इसके बेटा ऑयल यूज करना है। बोले सर तेल में क्या करेंगे? तेल लेते आने बेटा, फ्राई करना है, तेल को फ्राई करना है बेटा, और उसमें ढेर सारे पल्सेस, ढेर सारे बेटा दाल। बोले सर दाल क्यों? बिकॉज पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन। बोले सर क्यों? लेग्यूम प्लांट है, पल्सेस जो लेग्यूमिनस प्लांट है, उनके नोड्यूल्स होते हैं रूट में, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इसलिए दे आर रिच इन प्रोटीन। तो उसने बेटा ढेर सारे पल्सेस बेटा, कौन कौन है? ग्राम, अरहर, मूंग, सोयाबीन। सोयाबीन बेटा पल्सेस में भी है, और सोयाबीन बेटा ऑयल इल्डिंग में भी है। आ गया बेटा? तो ढेर सारे आपको लेग्यूमिनस प्लांट, पल्सेस बेटा आ गए। अब ध्यान से देखो बेटा, एनसीईआरटी ने सारा तो दे दिया, लेकिन मेन चीज छोड़ दिया। एनसीईआरटी ने पी प्लांट नहीं दिया बेटा, पी भी याद रखना है, इसे पी फैमिली तो कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा आप दो और याद करोगे, कैसिया एंड गुलमोहर। बोले सर नहीं दिया एनसीईआरटी में। बोले दिया है, तुमने देखा नहीं बेटा, एनसीईआरटी में गिवन है। बोले सर कहां पास दिया है? पेज नंबर 79 पे मैंने सारा ट्रिक बेस तो कर लिया, लेकिन मुझे दिखा नहीं ये कैसिया, गुलमोहर, पी। मैं बता रहा हूं बेटा, अगर तुमने कल ईमानदारी से पेज नंबर 72 पढ़ा होगा, 72 बेटा, 72 पेज नंबर निकालो बेटा, और वहां एनसीईआरटी में दिया है 4 प्लांट का नाम जो जाइगोमॉर्फिक है। कैसे बेटा? जाइगोमॉर्फिक। कल तो मैंने बताया था बेटा एनसीईआरटी में सारे फैमिली एक्टिनो, एक ही फैमिली थी ना जाइगोमॉर्फिक, कौन वाली? फैबेसी, जिसे पढ़ रहे हैं हम लोग। तो वहां 4 एग्जाम्पल मिला बेटा, पी, बीन बेटा, कैसिया एंड गुलमोहर। ये चारों एग्जाम्पल भी बेटा फैबेसी के हैं, पी, बीन, कैसिया एंड गुलमोहर। तो 4 एग्जाम्पल मेरे तरफ से भी याद कर लो। तो मैं ट्रिक को वापस से रिवाइज कर रहा हूं, क्या कहानी थी बेटा? लड़की झूले से झूल रही है, झूला का जो बेटा रस्सी है वो सन हेम से बना है, फाइब्रस प्लांट। अब देखो उसमें बेटा नील डाला गया है, कलर कर दिया गया बेटा, डाई है वो, कौन सा प्लांट बेटा? इंडिगो फेरा। महात्मा गांधी याद कर लो, ठीक है बेटा, चंपारण मूवमेंट। अब क्या करना है बेटा? वहां पास कौन है बेटा? कैटल्स, वो बेटा फॉडर खा रहा है, चारा। 2 तरह के फॉडर है बेटा, क्या नाम है? एसटी, क्या नाम है बेटा? एसटी, सिस्बैनिया एंड ट्राइफोलियम। अब देखो बेटा क्या होगा, वहां पर लड़की बार बार टक्कर खा रही, किससे बेटा? कैटल से। कैटल को आ गया गुस्सा, उसने वहां सजाने वाले 2 प्लांट, उसके लॉन में 2 सजाने वाले प्लांट थे बेटा, ऑर्नामेंटल प्लांट, कौन कौन? SL, स्वीट पी एंड ल्यूपिन, सब जगह एस वर्ड से स्टार्ट हुआ, ठीक है बेटा। क्या मैंने बोला था? सन हेम एंड इंडिगो फेरा। फिर मैंने क्या बोला था बेटा? सिस्बैनिया एंड ट्राइफोलियम। फिर क्या बोला? स्वीट पी एंड ल्यूपिन, ठीक है बेटा। अब उसने उसके गले पे मारा, तो गला खराब हो गया बेटा। ठंड में क्या यूज करते हैं? मुलैठी। ये आया था बेटा नीट के क्वेश्चन में, मुलैठी इज द एग्जांपल ऑफ
आप बेटा कंफ्यूज हो, लिलेसी में होगा, कहाँ होगा बेटा, मुलैठी कहाँ है, ठीक। अब देखो, अब हो गई कमजोर, तो क्या करना है बेटा, आप उसकी माँ को कहाँ जाना है बेटा, मार्केट। तेल बेटा, ऑयल खरीदना है, दो, कौन कौन, सोयाबीन एंड द ग्राउंड। सोयाबीन दोनों जगह गिवन है, ध्यान से सुनना। और ढेर सारे बेटा पल्सेस, ढेर सारे दाल बेटा, लेग्यूमिनस वाले, लेग्यूम प्लांट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नोड्यूल्स वाले, याद है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया वाला। यहां लिख दो बेटा कौन कौन हो गए, तो वहां पर से बेटा ग्राम, अरहर, मूंग एंड द सोयाबीन। इसके अलावा एनसीईआरटी में बेटा 4 एग्जाम्पल और है, लेकिन यहां पर मेंशन नहीं किया है, मैं मेंशन कर रहा हूं। पी, बीन, कैशिया एंड गुलमोहर, ये मैंने कहां से उठाया बेटा, पेज नंबर 72 से। तो अगर इतने याद हो गए बेटा, तो बताओ मुझे, अगर क्वेश्चन आया तो कभी भी कंफ्यूजन होगा क्या। तो मैं अब तुम्हारा कुछ टेस्ट लेने वाला हूं, मैं बेटा टेस्ट ले रहा हूं, मैं पूछूंगा, आपको लिखना है बेटा ये प्लांट किस फैमिली में बिलोंग करेगा। आप बेटा फैबेसी लिखना है तो केवल एफ लिखना, सोलेलेसी लिखना है बेटा केवल एस लिख देना, लिलिएसी लिखना है बेटा केवल क्या लिख देना, एल। लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल जो नहीं पढ़ने बेटा, आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ एग्जाम्पल में ब्रासी के सीखे, कुछ एग्जाम्पल बेटा मस्टर्ड प्लांट के मैं बताना चाहता हूं। तो मस्टर्ड प्लांट के एग्जाम्पल कुछ याद रखो बेटा, ज्यादा नहीं, एनसीईआरटी में है ही नहीं। एक बेटा ब्रासिकेसी फैमिली को हम लोग एक और क्या नाम देते हैं बेटा, क्रूसीफेरी। क्यों बेटा, क्रॉस फॉर्म में पेटल्स होते बेटा, क्रॉस फॉर्म में पेटल्स होता है, इसलिए क्या कहते हैं बेटा, क्रूसीफेरी। अब देखो पहला एग्जांपल कौन हो गया बेटा, तो मैंने बोला मस्टर्ड, तो मस्टर्ड याद कर लो, ठीक है। सेकेंड बेटा आप याद कर लो बेटा सलजम, सलजम। थर्ड याद कर लो बेटा मूली, ना सलजम याद रख लो, मूली। आप गोभी वो भी खाया क्या तुमने, बंद गोभी, ठीक है, कलीफ्लावर बेटा, या कैबेज बेटा, या फिर आप एक और नाम सुनोगे नौल खोल, गांठ गोभी उसे कहते हैं। तो सलजम हो गया, मूली हो गया बेटा, मस्टर्ड हो गया बेटा, फिर जितने तरह की गोभी आएंगे वो किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बेटा, ब्रासिकेसी के। तो आपको ज्यादा नहीं मैं याद करा रहा हूं, आपको बस मस्टर्ड से काम चल जाएगा बेटा, मस्टर्ड याद है, काम चल जाएगा। लेकिन मैंने कुछ और एग्जाम्पल आपको बता दिए। तो चलो अब मुझे बेटा फटाफट सभी कोई, फटाफट बेटा सभी कोई आंसर करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन बेटा आपको बताना है बेटा, जो माइटोटिक पॉइजन है, जो बेटा माइटोटिक पॉइजन है वो किस, उसका नाम क्या है बेटा और किस फैमिली में बिलोंग करेगा। जो बेटा माइटोटिक पॉइजन है, ठीक है, जो हम लोग माइटोसिस में यूज करते हैं क्रोमोसोम के नंबर को बढ़ाने में, उसका नाम क्या है और किस फैमिली में बिलोंग करेगा। आई थिंक सभी बच्चे ने आंसर करेक्ट किया। मैंने पहले ही बोला था बेटा कॉल्चिसीन है, कॉल्चिकम नाम के प्लांट से निकाला जाएगा और लिलिएसी फैमिली में बिलोंग करेगा। चलो बेटा सेकंड बताओ, पिटूनिया इज द एग्जांपल ऑफ, पिटूनिया इज द एग्जांपल ऑफ विच फैमिली, पिटूनिया इज द एग्जांपल ऑफ विच फैमिली। पेट फूलने वाला मैंने कहां बताया था बेटा, पेट फूलने वाला कहां बताया था। अब मैं थोड़ा सा हार्ड कर रहा हूं, पिटूनिया बेटा कैसा है, मेडिसिनल है, फ्यूमिगेटरी है, ऑर्नामेंटल है, या बेटा वेजिटेबल वाले हैं। आंसर करेक्ट है बेटा सभी का, ऑर्नामेंटल प्लांट। मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ सोलेनेसी फैमिली में दो एग्जांपल मेडिसिनल प्लांट के, सोलेनेसी फैमिली में, सोलेनेसी फैमिली में दो मेडिसिनल प्लांट जो उसकी मां ने दिया था बेटा, पेट फूल गया था ना ठीक करने के लिए, कौन कौन था बेटा, दो नाम, अश्वगंधा एंड द बेलाडोना। चलो बेटा यानी कि करेक्ट है। अब मुझे बताओ बेटा ध्यान से, ध्यान से बताओ बेटा, मुझे दो बेटा ऑर्नामेंटल प्लांट चाहिए, दो ऑर्नामेंटल प्लांट चाहिए बेटा, लेकिन वो फैबेसी फैमिली के होने चाहिए। फैबेसी फैमिली के दो ऑर्नामेंटल प्लांट का नाम बताइए, फैबेसी फैमिली के दो ऑर्नामेंटल प्लांट का नाम। आई थिंक बेटा मैंने बहुत अच्छे से याद कराया था। पहले में मैंने टिक दिया था बेटा SI, दूसरे में मैंने दिया था बेटा फॉडर वाला ST, फिर मैंने दिया था बेटा SL, स्वीट पी एंड द ल्यूपिन।
तो मेरे में से सभी बच्चे को याद हो गया होगा, ठीक है बेटा। मुझे फ्यूमिगेट्री का एग्जांपल बताइए, सोलेनेसी फैमिली का फ्यूमिगेट्री, फटाफट बताइए बेटा फ्यूमिगेट्री का एग्जांपल। आंसर इज बेटा टोबैको। तो मेरे में से किसी भी बच्चों को अगर किसी फैमिली में कैसा है ये पूछा गया तो कोई कंफ्यूज नहीं हो, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना बेटा। मैक्सिमम चांसेस है वो आएगा बेटा क्वेश्चन, वो कहां से आएगा, वो आएंगे बेटा फैबेसी से, क्योंकि थोड़ी बड़ी फैमिली। तो मेरे से कोई भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मुझे एग्जाम्पल याद नहीं है सर, मैं कंफ्यूज हो गया, ये सोलेनेसी में था कि लिलेसी में था, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने सभी चीज एकदम करेक्ट वे में बता दी, सभी चीज बेटा एकदम करेक्ट वे में बता दी। चलो अब ध्यान से देखो, अब बेटा फटाफट, कोई टाइम लॉस नहीं करना बेटा, फटाफट बेटा पेज नंबर निकालो 72, पेज नंबर निकालो बेटा 72, और तुम्हारा टेस्ट भी होते रहेगा। पेज नंबर निकालो बेटा एनसीईआरटी के 72, और मुझे बताओ बेटा फटाफट, मुझे बताओ बेटा फटाफट, वहां पास ऐसे बेटा कुछ प्लांट का नाम बताइए जो बाइसेक्सुअल है। ये तुम्हारा टेस्ट चल रहा है बेटा। तो बोलेंगे सर प्लांट व्लांट नहीं बताएंगे हम, हमें आपने कल बताया था, मैं वही चीज बताऊंगा कि एनसीईआरटी में जो भी फैमिली है बाइसेक्सुअल है। तो अब हर फैमिली के तुम्हें कितने मेंबर याद हैं? सारे मेंबर तुम्हें याद है बेटा, और सारे मेंबर यानी कि तुम्हारे पास में लगभग बेटा 50 एग्जाम्पल याद है बाइसेक्सुअल के। तो बोलेंगे सर फैबेसी फैमिली, सोलेनेसी, लिलिएसी और ब्रासिकेसी, ये सभी के सभी बाइसेक्सुअल ही है। हो गया बेटा, बाइसेक्सुअल में कोई गड़बड़ नहीं करेगा। चलो बेटा मुझे बताओ बेटा फटाफट यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल। लेकिन मैं अभी क्वेश्चन क्या पूछूंगा, यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब केवल एक ही सेक्स ऑर्गन होगा, लेकिन वो दो कंडीशन बेटा। कंडीशन नंबर 1, एक फ्लावर पे केवल मेल हो, केवल बेटा मेल हो, उसी प्लांट पे बेटा फीमेल भी हो, तो ऐसे को क्या कहेंगे बेटा, मोनोइशियस, कल भी बताया था। और बेटा अगर एक प्लांट है जिसपे केवल बेटा मेल है, फीमेल नहीं है बेटा, केवल मेल, और दूसरे प्लांट पे केवल बेटा फीमेल है, तो क्या कहेंगे बेटा, डाइओशियस। और यहां क्या कहा था, मोनोइशियस। फटाफट बेटा मुझे एग्जांपल चाहिए, मुझे बेटा मोनोइशियस प्लांट के एग्जांपल चाहिए। आई थिंक सभी बच्चे ने कल पढ़ा होगा और सबको याद है। ट्रिक क्या था बेटा, CQM, ट्रिक क्या था बेटा, CQM, मोनोइशियस का। ठीक है बेटा, मैंने बताया था ना कल, इसका एग्जांपल याद करके जाना बेटा, CQM, कैस्टर, कोकोनट, कुकुरबिट्स एंड द मेज। और बेटा डायोशियस क्या क्या बताया था, DPD, डेट पम एंड द पपाया। हो गया बेटा, यानी कि पेज नंबर 72 में आपने बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल में कोई भी कंफ्यूजन नहीं बेटा, सभी बच्चे को याद, सभी बच्चे को याद हो गया। चलो अब बेटा 72 पे ही ऐसे फ्लावर का नाम बताइए बेटा, ऐसे फ्लावर का नाम बताइए जहां कैलिक्स कोरोला नहीं पाया जाएगा, वहां पर कैलिक्स एंड कोरोला के जगह पे पाया जाएगा बेटा पेरियंथ। फटाफट मुझे ऐसे फ्लावर का नाम बताइए बेटा जहां पर कैलिक्स कोरोला नहीं होते, वहां उसकी जगह पे बेटा एक वर्ल मिलेगा, फ्यूज्ड वर्ल मिलेगा, पेरियंथ वाले। बोलेंगे सर मजाक मत करो, ये सब आंसर हमें बहुत अच्छे से आता है। आप लिख कर क्या हो गया बेटा, लिलिएसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली। हो गया बेटा, हो गया बेटा, लिलिएसी फैमिली कंप्लीट बेटा। चलो 72 से ही मैं सेकंड कॉन्सेप्ट ले रहा हूं बेटा, मुझे ऐसे फ्लावर का नाम बताइए, मुझे बेटा ऐसे फ्लावर का नाम बताइए जो बेटा जाइगोमॉर्फिक है, और ऐसे फ्लावर का नाम बताइए बेटा जो एक्टिनोमॉर्फिक है। आप बेटा फैमिली के टर्म में बता दो, आप बेटा फैमिली के टर्म में बताओ, अपने आप याद हो जाएगा ना। मेरे वजह से सभी बच्चे ने आंसर सही किया। मैंने क्या बोला था बेटा, जाइगोमॉर्फिक फैबेसी फैमिली कर लोगे तो एनसीईआरटी ने 4 एग्जांपल दिए, चारों फैबेसी का ही तो एग्जांपल है। कौन कौन बेटा, पी, बीन, कैशिया एंड गुलमोहर, पी, बीन, कैशियन, गुलमोहर, याद रहेगा बेटा। और एक्टिनो, बोले सर मजाक मत करो, मुझे मालूम है, सोलेनेसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली एंड द ब्रासिकेसी फैमिली। हो गया बेटा, सभी बच्चे को याद, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं है, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं है। चलो बेटा
अब मुझे बताओ बेटा सेकंड, ऐसे बेटा ऐसे फ्लावर का नाम बताइए, ऐसे फ्लावर का नाम बताइए बेटा जिनके अंदर में रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसे आप ब्रैक्ट कहोगे। ब्रैक्ट कंटेनिंग फ्लावर का नाम बताइए बेटा, ब्रैक्ट वाले फ्लावर का नाम बताइए। बोले सर बहुत आसान है, ये तो कल ही आपने पढ़ाया था, बहुत आसान है। मैं लिख कर के आऊंगा बेटा लिलिएसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली हो गया बेटा। 72 पेज नंबर पे यही कॉन्सेप्ट तो दिया है, यही कॉन्सेप्ट तो दे रखा है बेटा, तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, सभी बच्चे ने अच्छे से कर लिया। चलो अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से बेटा, अब पेज नंबर आ जाओ 73। अब एनसीईआरटी का पेज नंबर बेटा 73। देखो अब एक कॉन्सेप्ट आएगा बेटा पोजीशन के बेसिस पे, पोजीशन के बेसिस पे बेटा ध्यान से देखो, पहले ध्यान से, एकदम इजी है। ये देखो बेटा ये स्टॉक है जिसे कहते हैं बेटा पेडिसेल डंटल बेटा, जिससे फ्लावर जुटा होता है। ये स्टॉक बेटा ये ऐसा कोनिकल हो गया, क्या नाम बेटा इसका नाम हो गया थैलेमस या रिसेप्टिकल, थैलेमस है बेटा। अब इस थैलेमस के सबसे ऊपर बेटा यहां पास मिलेगा गाइनोशियम, क्या नाम बेटा गाइनोशियम, फीमेल पार्ट। ध्यान से सुनना, फ्लावर देखो बेटा पोजीशन के बेसिस पे, तो ये मैंने नीला वाला जो बनाया बेटा क्या बनाया गाइनोशियम। अब बचे कौन बेटा तीन लोग, कैलिक्स, कोरोला और एंडोशियम। इन लोग तीनों आपस में बात कर रहे हैं बेटा, कैलिक्स कोरोला और एंडोशियम बात कर रहा है। हम लोग गाइनोशियम से ऊपर है या नीचे है, तो देखो बेटा पहले फिगर को, कैलिक्स ये वाला बेटा, कोरोला बेटा ये वाला, एंडोशियम ये वाला, इन तीनों हरे वाले बेटा कैलिक्स कोरोला और एंडोशियम आपस में बात कर रहे हैं। भाई साहब हम लोग कहाँ हैं, हम लोग इस फ्लावर में गाइनोशियम से ऊपर है या नीचे है, तो बोलेंगे देखो ना नीला वाला सबसे ऊपर में है, हम लोग तीनों हरे वाले तो नीचे में है। तो इसी को तो मैंने कह दिया बेटा, इसी को मैंने कहा हाइपोगाइनस। देखो ना हाइपो का मतलब होता है बिलो और गाइनस का मतलब बेटा गाइनोशियम, यानी कि अगर आप गाइनोशियम से नीचे हो इन लोग तीनों बेटा तो क्या कहलाएगा हाइपोगाइनस। तो बेटा जो ओवरी है ध्यान से देखो बेटा, इसके अंदर जो ओवरी है बोलेगा मैं तो भैया टॉप हूं, सबसे ऊपर हूं, तुम लोग से तो ऊपर हूं, तो क्या हो जाएगा बेटा सुपीरियर ओवरी। क्या हो जाएगा बेटा सुपीरियर ओवरी। बोलेंगे सर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बोलेंगे लिखो बेटा ये लिखा तुमने गाइनोशियम जी, और बेटा डंडा ऐसे बना दो, हो गया बेटा सुपीरियर ओवरी। किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं। चार दोस्त थे जिसमें से कैलिक्स कोरोला एंडोशियम ये जिगरी दोस्त है बेटा, एकदम बॉन्डिंग, इन लोग तीनों मिल रहे हैं, हम लोग गाइनोशियम से ऊपर है या नीचे है, अरे भाई हम लोग नीचे है, तो क्या हो गया बेटा हाइपोगाइनस। अब सोचो इसका उल्टा, अगर ये देखो बेटा ध्यान से, अब तो समझ में आ गया, ये देखो बेटा ये पेडिसेल और ये बेटा ऐसा हो गया ना, ये थैलेमस बेटा ऐसा हो गया। अब देखो ध्यान से और देखो बेटा गाइनोशियम यहाँ, कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम को देखते बेटा तो बोलेगा भैया हम लोग तो देखो इस बार हम लोग भाई साहब लोग ऊपर है, ओवरी के देखो ओवरी तो बेचारा एकदम नीचे, ओवरी बेटा हम लोग से बहुत नीचे है, हम लोग ऊपर है, गाइनोशियम से ऊपर आ गए बेटा हम लोग। तो बोलेंगे क्या नाम देंगे सर, तो बोले सोचो थोड़ा सा, हम लोग तीनों दोस्त गाइनोशियम से ऊपर आ गए, तो इसका नाम मैं दे दूंगा बेटा इपीगाइनस, इपीगाइनस। ईपी का मतलब बेटा एवब, गाइनस मतलब बेटा गाइनोशियम। तो जो ओवरी है बेटा देखो ओवरी, बोलेगा हम तो बेचारा नीचे छूट गए, क्या नाम होगा बेटा इंफीरियर ओवरी। क्या नाम बेटा इंफीरियर ओवरी। बोले सर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अपोजिट बेटा, ये आप गाइनोशियम लिखो और यहां ऐसे कर दो, इसे क्या हो गया बेटा इंफीरियर। सुपीरियर में क्या किया था बेटा आपने ऐसे किया था। तो बोलेगा सर एग्जाम्पल इंफीरियर ओवरी के, इपीगाइनस के एग्जाम्पल, तो मैं बता रहा हूं बेटा, आपने क्लास 12th में, आपने बेटा क्लास 12th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पीसीआर, याद है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मैंने उसी में ट्रिक बना दिया है, आप याद करो बेटा आज मेरे तरफ से जीसीआर, मेरे तरफ से याद कर लो बेटा, पीसीआर की जगह क्या जीसीआर। बोले सर क्या मतलब इसका, देखो बेटा एनसीईआरटी में गुआवा, कुकम्बर एंड रे फ्लो रेट ऑफ सनफ्लावर,
एनसीईआरटी में मुझे दिख रहा है बेटा 73 के जो सबसे लास्ट लाइन है बेटा, पार्ट ऑफ फ्लावर के जस्ट एवब, पार्ट ऑफ फ्लावर के बेटा जस्ट एवब बेटा, ये पॉइंट पे देखो 3 मिले बेटा, गुआवा, कुकम्बर एंड रे फ्लो रेट ऑफ सनफ्लावर। किसके एग्जांपल बेटा? तो बोलेंगे सर इंफीरियर ओवरी के। किसके एग्जांपल बेटा? इपीगाइनस के। तो मेरे में से सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? ठीक है बेटा। अब तुम बोलोगे सर सुपीरियर का आपने एग्जांपल नहीं बताया। अब बताओ बेटा मुझे सुपीरियर के एग्जांपल बताने की जरूरत है क्या? बोले नहीं, एनसीईआरटी में 4 फैमिली, चारों फैमिली हाइपोगाइनस, चारों फैमिली सुपीरियर ओवरी है। तो जितने एग्जांपल आज तुमने सीखे बेटा, जितने एग्जांपल तुमने सीखे, सभी के अंदर सुपीरियर ओवरी ही पाया जाएगा। इसलिए बेटा ध्यान से देखो, इसलिए एनसीईआरटी ने एक बार बेटा नीट ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया, इनमें से किनमें इंफीरियर ओवरी पाए जाएंगे। तो आपको क्या करना था बेटा? आपको मालूम है आज जितने एग्जाम्पल आपने पढ़े फैमिली के, सबके एग्जाम्पल आपको याद है, ये सभी सुपीरियर वाले थे। और बेटा अभी हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है, कौन सा बेटा? इंफीरियर। तो इंफीरियर सभी बच्चों को याद हो गया बेटा, मेरे में से किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं। इंफीरियर में 3 ही तो तुमने पढ़ा, GCR। चलो मुझे बताओ बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक? सभी बच्चे को समझ में आ गया बेटा? ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, एक और कॉन्सेप्ट, सर एक और कॉन्सेप्ट दिया है। बोले क्या? सर एक दिया है पेरीगाइनस, पेरीगाइनस। बोले ठीक, याद हो गया बेटा? पेरीगाइनस में, पेरीगाइनस बेटा एक साथ आ जाएगा, जिसपे बेटा गाइनोशियम रहेगा उसी पे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, तीनों एक, चारों बेटा एक लाइन में आ गए, पेरीगाइनस। बोलेंगे सर एग्जांपल बताइए ना, तो ट्रिक याद करो बेटा, P4 पेरीगाइनस, P4 पेरीगाइनस। याद करो बेटा PPR, अभी आपने याद किया था क्या था बेटा? GCR। अभी याद करो बेटा PPR। P4 हो गया बेटा प्लम, P4 हो गया बेटा पिच, और R4 हो गया बेटा रोज। ऐसे बेटा, ऐसे ओवरी को हम लोग कहेंगे हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर। तो मेरे लिए तो याद है बेटा पेरीगाइनस, PPR, P4 पेरीगाइनस, और P4 बेटा PPR, पिच, प्लम एंड रोज। तो मेरे में से किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बेटा सुपीरियर में, इंफीरियर में, और हाफ सुपीरियर या इंफीरियर में। क्लियर है सभी को? चलो अब आ जाओ हम लोग ध्यान से, चलो बेटा अब ध्यान से मुझे बताओ बेटा, एक वर्ड दे रखा है एनसीईआरटी में जिसका नाम है बेटा एस्टिवेशन। क्या नाम बेटा? एस्टिवेशन। बोले सर क्या है एस्टिवेशन? बोले सिंपल, जो बेटा सेपल है ना, जो सेपल है बेटा उनका अरेंजमेंट आपस में कैसे है, सेपल आपस में कैसे अरेंज, या पेटल आपस में कैसे अरेंज हैं, इसी को क्या कहेंगे बेटा? एस्टिवेशन। बोले सर कितने तरह के हैं? तो मेरे पास बेटा एनसीईआरटी का 74 पेज नंबर है। पेज नंबर कितना बेटा? 74। मुझे तो एग्जाम्पल याद कराने तुम्हें, मुझे बेटा तुम्हें एग्जाम्पल याद कराने हैं। एनसीईआरटी ने कितने पार्ट्स बेटा? पहला वेलवेट, दूसरा बेटा ट्विस्टेड, तीसरा बेटा इम्ब्रिकेट, चौथा बेटा वेक्सिलरी, 4 है बेटा। और ट्रिक से याद करो, कोई कंफ्यूजन नहीं, ट्रिक। बोले सर देखो बेटा एनसीईआरटी में पेज नंबर आप देखो बेटा 74, वेलवेट के एग्जाम्पल मैं तो ऐसे याद करता हूं बेटा। वेलवेट का एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है बेटा, वेलवेट कैलवेट, याद कर लो, वेलवेट कैलवेट यानी कि बेटा कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस, तो याद कर लो बेटा वेलवेट कैलवेट। बोले सर आपने कल बताया था वेलवेट बहुत जगह है। बोले हाँ करेक्ट है बेटा, याद करो ब्रासिकेसी फैमिली, सेपल पेटल वेलवेट, लिलिएसी फैमिली, जो पेरियन था बेटा टेपल था वेलवेट, सोलेनेसी फैमिली, सेपल पेटल वेलवेट। आपका कौन सा था बेटा? फैबेसी फैमिली,
तो बेटा पहला वाला जो था ना वो वेलवेट या इम्ब्रिकेट था, और जो पेटल था बेटा वो वेक्सिलरी था। फैबेसी फैमिली में, फैबेसी फैमिली में बेटा जो पेटल होगा वो वेक्सिलरी एस्टिवेशन होगा बेटा। तो बोलेंगे सर एग्जाम्पल बताइएगा। अभी मैंने 10 एग्जाम्पल बताए बेटा। एनसीईआरटी कौन लिखेगा? पी लिखेगा। एनसीईआरटी बेटा बीन लिखेगा। देखो बेटा, तो मेरे उम्मीद से सभी बच्चों को क्लियर है बेटा, वेक्सिलरी एस्टिवेशन क्लियर है बेटा? बोले हाँ सर वही स्टैंडर्ड विंग कील वाला, वही तो मैं बोल रहा हूं। अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। वेलवेट के बाद कौन आया बेटा? ट्विस्टेड। याद रखो मालवेसी फैमिली बेटा, मालवेसी फैमिली। आप बोलोगे सर मालवेसी फैमिली तो एनसीईआरटी में है ही नहीं। मेरा ट्रिक याद करो, ट्रिक याद कर लो बेटा। मालवेसी के मैं 4 एग्जाम्पल बोल रहा हूं, मैं मालवेसी फैमिली के 4 एग्जाम्पल बोल रहा हूं। अगर कभी भी एक एग्जाम्पल पूछा जाए बेटा मालवेसी का, तो याद करके जाना बेटा चाइना रोज। याद करके जाना बेटा चाइना रोज, मालवेसी फैमिली का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। बोले सर और कौन सा एग्जाम्पल है ट्विस्टेड में, और कौन आएगा? तो बोले मालवेसी फैमिली। देखो याद करो, ऐसे याद करो बेटा। चाइना में एक लेडी, चाइना में एक लेडी कॉटन बेच रही है। क्या बेच रही है बेटा? कॉटन बेच रही है। और नेचर में, ठीक है, नेचर वाइज वो क्या बेटा? ट्विस्टेड है। तो चाइना में एक लेडी बेटा, चाइना रोज हो गया, क्या बेच रही है बेटा? कॉटन। तो दूसरा एग्जांपल क्या हो गया बेटा? कॉटन। ठीक है, तो वहां पर देखो बेटा, आपको अगर ट्विस्टेड अगर एनसीईआरटी में देख रहा है, अगर बेटा आपको एनसीईआरटी में दिख रहा है बेटा, तो वहां दिया है चाइना में एक लेडी, लेडी मतलब बेटा लेडी फिंगर, क्या बेच रही है बेटा? कॉटन। याद हो गए? नहीं तो मेरे ट्रिक याद करा, मालवेसी फैमिली हो गया बेटा। चाइना में एक लेडी कॉटन बेच रही है और नेचर वाइज वो ट्विस्टेड है, तो चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन हो गया। अब बोलेगा सर इम्ब्रिकेट। थोड़ी देर पहले बेटा मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बताए थे, पी, बीन, कैशिया, गुलमोहर। जिसके पास बेटा कैश रहेगा, कैशिया मतलब बेटा कैश याद कर लो, पैसा, कैशिया पैसा, तो वो क्या करेगा बेटा? गोल्ड। मेरे पास ढेर सारा पैसा आ जाए, मैं सबसे ज्यादा जाके गोल्ड खरीदूंगा भाई। तो याद रखो बेटा, जहां जहां बेटा कैशिया वर्ड आएगा उसके साथ साथ कौन आएगा बेटा? गुलमोहर। तो इम्ब्रिकेट में बेटा कैशिया आएगा और उसके साथ में कौन आएगा बेटा? गुलमोहर। याद करो जाइगोमॉर्फिक में बेटा इन लोग दोनों भी साथ थे, कैशिया गुलमोहर साथ था। यहां भी बेटा इम्ब्रिकेट में दोनों साथ में ही रहेंगे। क्लियर है? तो मेरे उम्मीद से किसी भी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे एस्टिमेशन सभी बच्चों को याद हो गए। थोड़ी देर में बाद में क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तो बताओ बेटा सभी एग्जाम्पल याद? ठीक है, तो मेरे वजह से सभी बच्चों को याद हो चुका है। चलो अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा। मुझे बेटा ऐसे प्लांट का नाम बताइए जिसके अंदर में कैलिक्स जो होगा बेटा, कैलिक्स मेंबर को क्या कहते हैं? सेपल। तो कैलिक्स जो है बेटा, सेपल जो है, मान लो जो भी है बेटा, नंबर n नंबर लिख दिया, सारे के सारे कैलिक्स का जो मेंबर है बेटा मैंने n, ये सारे के सारे बेटा फ्यूज्ड होंगे तो कहलाएगा बेटा गेमोसेपलस। और ये बेटा फ्री होगा तो इसे कहेंगे बेटा पॉलीसेपलस। मुझे बेटा फटाफट फटाफट बेटा मुझे एग्जाम्पल चाहिए, ऐसे एग्जाम्पल का नाम बताइए जहां पास पॉलीसेपलस होगा, सारे सेपल्स फ्री होंगे या सारे सेपल्स बेटा फ्यूज्ड होंगे। कल वाले लेक्चर को याद करो और मुझे बताइए, मुझे बताइए बेटा ब्रासिकेसी में मैंने कैसा बताया था सेपल? ब्रासिकेसी का याद कीजिए बेटा, कल का लेक्चर मैंने सेपल कैसा बताया था? अगर किसी बच्चे को याद है तो बताया था बेटा मैंने, उनके अंदर में 4 कैलिक्स थे, 4 बेटा सेपल थे, 2 बाहर और 2 अंदर। वो फ्यूज नहीं थे बेटा, फ्री थे, तो पॉलीसेपलस। पॉलीसेपलस बेटा मस्टर्ड वाला ब्रासिकेसी फैमिली। क्लियर? अब बेटा सेकंड बताइए, सेकंड बताइए बेटा आपका लिलिएसी। सर लिलिएसी में कैलिक्स तो होता ही नहीं है, कट मारो। अब आ जाओ बेटा सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी में कैलिक्स 5 थे,
कोरोला भी 5 थे, एंड्रोशियम भी कितना था 5, लेकिन फ्यूज थे, तो वो किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे बेटा? गेमो के एग्जाम्पल आ जाएंगे बेटा। अब याद करो बेटा, फैबेसी में भी बेटा सेपल 5 थे, वो फ्यूज थे। तो मेरे उम्मीद से बेटा आप सभी को एग्जाम्पल याद हो गए बेटा पॉली के और गेमो के। पॉली के एग्जाम्पल आप याद करके जाना बेटा, मस्टर्ड फैमिली, ब्रासिकेसी वाला। गेमो का बेटा सोलेनेसी, याद करना बेटा फैबेसी। हो गए बेटा सभी को याद? किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है? याद करो बेटा, कल ही तो आपने याद किया था ऐसा। ठीक, चलो बेटा इसी तरह से मुझे बेटा बताओ पेटल का, यानी कि कोरोला का मेंबर को क्या कहते हैं बेटा? पेटल। ऐसे बताइए बेटा, कोरोला जहां पर सारे पेटल फ्री, जहां पर सारे पेटल बेटा फ्यूज्ड। बोलेंगे सर रिकॉल करने दीजिए, कल का लेक्चर याद करो बेटा, मैंने क्या बोला था? कोरोला ब्रासिकेसी फैमिली कितने थे बेटा? पेटल 4, चारों फ्री थे बेटा क्रॉस फॉर्म में, यानी कि ये क्या हो गया बेटा? पॉलीपेटलस ब्रासिकेसी फैमिली। बोले हाँ सर। उसके ऊपर आओ बेटा, लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी में तो कोरोला होता ही नहीं बेटा, वहां तो पेरियन थे, कट मारो। अब ऊपर आओ बेटा, सोलेनेसी में जो बेटा पेटल थे 5 थे, गेमो पेटलस थे, तो सोलेनेसी फैमिली। ठीक, अब मुझे कौन बच्चा बताएगा बेटा फैबेसी में पेटल कैसे थे, पॉली या गेमो? कौन बच्चा बताएगा? सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूं, कौन बच्चा बताएगा फैबेसी में जो पेटल है पॉली थे या गेमो थे? एनसीईआरटी देखो बेटा, जिस बच्चे को कंफ्यूजन है एनसीईआरटी पेज नंबर देखो बेटा 79 बेटा लिखा है पॉली यानी फैबेसी, और ये हो गया कौन बेटा? ब्रासिकेसी। हो गए, आसान, सारी चीज याद हो गए। ठीक, चलो ध्यान से अब हमारे बेटा आगे मूव करें, फटाफट बेटा आगे मूव करें। चलो अब मुझे बताओ बेटा एंड्रोशियम बेटा अगर स्टेराइल, अगर बेटा स्टेमिन जो है स्टेराइल होगा, क्या नाम हो? चलो मैं पूछता हूं, तुम लोगों को कितना याद है? अगर बेटा स्टेमिन जो है ना स्टेराइल है, गैमेट्स नहीं बनाता, क्या नाम देंगे? नीट का क्वेश्चन था। अगर स्टेराइल स्टेमिन होगा तो नाम क्या देंगे बेटा? सबने अच्छे से लिखा, करेक्ट है बेटा, स्टेमिनोड। स्टेमिनेट नहीं बेटा, स्टेमिनोड। इसी तरह से पिस्टिलोड क्या होगा बेटा? व्हाट इज अ पिस्टिलोड? बोलो, स्टेमिनोड समझ में आया, तो पिस्टिलोड क्या होगा? स्टेराइल पिस्टिल, स्टेराइल पिस्टिल इज अ पिस्टिलोड। चलो बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, चलो आगे मूव करो। अब बताओ बेटा मुझे बताओ बेटा मोनो एडल्फस कहां होगा? सारे स्टेमन बेटा मिल करके एक गुच्छे, एक बेटा बंडल बनाएगा, एक गुच्छा बनाएगा। कौन से फैमिली है बेटा? कौन सा प्लांट है बेटा? बताओ फटाफट। सभी को याद है बेटा, चाइना रोज मालवेसी फैमिली, चाइना रोज मालवेसी फैमिली। चलो बेटा दो गुच्छे, कल पढ़ाया था, दो गुच्छे डाई एडल्फस कहां होगा? दो गुच्छे डाई एडल्फस कहां होगा बेटा? पी फैमिली, फैबेसी फैमिली। चलो बेटा दो से ज्यादा पॉली एडल्फस कहां होगा? पॉली एडल्फस दो बंडल से ज्यादा, तो आंसर इज द सिट्रस प्लांट, सिट्रस प्लांट, हाँ नींबू वाले। तो हो गया बेटा, क्लियर है? तो मेरे को इसमें बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है बेटा। चलो ध्यान से अब आ जाओ बेटा फटाफट प्लेसेंटेशन पे। अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको मिलेगा बेटा कौन कौन सा प्लेसेंटेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा, एग्जाम्पल मार्जिनल। ठीक है बेटा, कौन कौन से है तो मैं लिख दे रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही लिख रहा हूं। मार्जिनल है बेटा, एक्साइल है बेटा, ठीक है। उसके अलावा बेटा मुझे दिख रहा है कौन कौन सा, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल एंड द बेसल। चलो बेटा एग्जाम्पल याद करना है, सभी के एग्जाम्पल याद करने हैं। ध्यान से देखो, सभी के एग्जाम्पल याद करना है। यहां देखो ध्यान से, सबसे पहले बेटा मार्जिनल पे आओ, मार्जिनल पे आओ बेटा। अगर बेटा ये आपका मटर है और बेटा प्लेसेंटा ना इस मार्जिन पे है, और यहां से बेटा सीड जुड़ा है, यहां से बेटा सीड जुड़ा है, तो अगर बेटा मार्जिन पे होगा तो मार्जिनल कहलाएगा। यानी कि आंसर क्लियर है बेटा,
फैबेसी फैमिली पी प्लांट वाले, फैबेसी फैमिली मार्जिनल प्लेसेंटेशन। बोले हाँ सर। आप देख सकते हो बेटा, आप पेज नंबर 79 पे देख सकते हो बेटा, जहां पर फैबेसी फैमिली दिया है ना, वहां पर प्लेसेंटेशन चेक कर लो। ठीक, 79 पे बेटा प्लेसेंटेशन चेक कर लो, मिला क्या? नहीं है तो बेटा याद कर लो, मटर के अंदर में कैसा होगा बेटा, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। चलो बेटा अब आ जाओ एक्साइल पे। किसमें बेटा? एक्साइल। इधर देखो अब ध्यान से, ये देखो बेटा, ये ओवरी, ये बेटा ओवरी, और ध्यान से देखो बेटा, इधर देखो ऐसे, इसके एक्सेस पे अगर प्लेसेंटा होगा बेटा, ये ग्रीन वाला प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा से कौन जुटा होता है बेटा? सीड। प्लेसेंटा से रेड वाला क्या जुटा है बेटा? सीड। कहां प्लेसेंटा है बेटा? क्या बेटा? एक्सिस पे, इन दोनों के एक्सिस पे। तो क्या कहलाएगा बेटा? एक्साइल प्लेसेंटेशन। बोले सर एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आसान है बेटा। एग्जाम्पल है बेटा सोलेनेसी फैमिली, एग्जाम्पल है बेटा लिलिएसी फैमिली। देख लो बेटा, एनसीईआरटी में चेक कर लो, लिलिएसी एंड सोलेनेसी फैमिली बेटा एक्साइल प्लेसेंटेशन। पी वाली मटर वाली बेटा फैबेसी फैमिली मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो मेरे में से सभी को याद हो गया बेटा, सभी को याद। अब आया बेटा कौन? पेराइटल। अगर प्लेसेंटा, देखो बेटा प्लेसेंटा कहां होगा? प्लेसेंटा बेटा अगर पेरीफेरी पे है, यहां बेटा पेरीफेरी पे, यहां पर से बेटा पेरीफेरी पे, और उससे जुटा है क्या बेटा? उससे जुटा है बेटा सीड। क्या जुटा है बेटा? सीड। पेरीफेरी पे होगा बेटा तो पेराइटल कहेंगे। मस्टर्ड फैमिली, कौन सी फैमिली बेटा? ब्रासिकेसी। ये हो गया बेटा ब्रासिकेसी। तो देखो एनसीईआरटी में देखो क्रम वाइज क्या है, एक मिनट मैं ट्रिक बता रहा हूं। एनसीईआरटी में क्रम वाइज क्या है प्लेसेंटेशन? ट्रिक बेटा सब कुछ ट्रिक पे है। यहां देखो ये फिगर दिखा, पेज नंबर 75। यहां पर देखो बेटा सबसे पहले क्या लिखा है, तो बोलेंगे सर मार्जिनल। एनसीईआरटी की पहली फैमिली कौन बेटा? फैबेसी, मार्जिनल होगा। दूसरा लिखा बेटा एक्साइल। एनसीईआरटी की दूसरी फैमिली कौन है बेटा? तो दूसरी फैमिली है सर सोलेनेसी, एक्साइल होगा। लिलिएसी, वो भी एक्साइल होगा। मैंने बेटा एक एक्स्ट्रा कल पढ़ाया था, ब्रासिकेसी। चौथा कौन है बेटा? पेराइटल। तो पेराइटल बेटा चौथी फैमिली में है, कौन सा? ब्रासिकेसी मस्टर्ड फैमिली। एनसीईआरटी में देखो बेटा मस्टर्ड एंड आर्जिमोन दिया है, याद हो गया बेटा सभी को? चलो अब आ जाओ मेरा नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक पे बेटा क्या नाम है बेटा? फ्री सेंट्रल। सेंटर पे फ्रीली मौजूद होगा बेटा। देखो ये आपका ओवरी, और यहां पर से बेटा प्लेसेंटा, सेंटर पे फ्रीली मौजूद, फ्री सेंट्रल। मेरा ट्रिक याद करो बेटा, पीडीएफ। पीडीएफ यूज करते हो ना यार, पीपीटी, पीडीएफ हो गया। F4 जिसमें बेटा F4 है फ्री सेंट्रल। F4 क्या है बेटा? फ्री सेंट्रल। P4 है बेटा प्राइम रोज, और D4 बेटा डायंथस। याद हो गया? देखो एनसीईआरटी, खोलो एनसीईआरटी पेज नंबर 75 को देखो, और सबसे लास्ट लाइन देखो, पेज नंबर 75 का सबसे लास्ट लाइन, पीडीएफ। F4 फ्री सेंट्रल, P4 प्राइम रोज, और D4 बेटा डायंथस। याद हो गए? अब बच्चा बेटा कौन? बोलेंगे सर एक ही तो बचा है, अब बेसल केवल बता दो सर, फिर मेरा सारा चीज क्लियर हो जाएगा, प्रेजेंटेशन में गड़बड़ ही नहीं करूंगा। बेटा मेरा नाम याद कर लो, मेरा नाम याद कर लो, तुम्हें बेसल याद होगी। ठीक है, मेरा नाम याद कर लो बेटा, एमडी शादाब। B4 बेसल, एमडी शादाब। M4 हो गया बेटा मैरीगोल्ड, शादाब। S4 बेटा सनफ्लावर हो गया बेटा। बायो का टीचर, B4 बायो याद कर लो बेटा, बायो किसने पढ़ाया था? एमडी शादाब। M4 मैरीगोल्ड, S4 बेटा सनफ्लावर। अब बताओ बेटा कोई बच्चा कोई कभी लाइफ में कंफ्यूज करेगा क्या? पेज नंबर 76 देखो बेटा, 76 देखो, सनफ्लावर मैरीगोल्ड मिला, मेरा नाम बायो टीचर। अब मुझे बताओ बेटा कोई बच्चा कभी भी कंफ्यूज करेगा? मैंने क्या बोला बेटा?
एनसीईआरटी में जितने भी प्लेसेंटेशन है ट्रिक पे याद करो ना, ट्रिक पे याद करो। पहला प्लेसेंटेशन पहली फैमिली फैबेसी में होगा मार्जिनल, दूसरा वाला एक्साइल वाला दूसरी फैमिली में होगा बेटा सोलेनेसी में, लिलिएसी में भी बेटा एक्साइल ही होगा। बोले ठीक है सर। अब कौन बच्चा बेटा पेराइटल, जहां पेरीफेरी पे होगा। बोले सर लास्ट वाला फैमिली आपने एक्सट्रैक्ट बताया था बहुत डिटेल से हम लोगों को, ब्रासिकेसी मस्टर्ड वाले, तो मस्टर्ड में बेटा पेराइटल प्लेसेंटेशन बोला था ना, रेपलम वाला बीच में फॉल्स लोक्यूल कुछ सेप्टम बनते थे। फ्री सेंट्रल पीडीएफ, पीडीएफ प्राइमरोज, ठीक है, M4 मैरीगोल्ड, ठीक है, नहीं D4 बेटा डाइएंथस, और F4 क्या आता बेटा फ्री सेंट्रल। बेसल का बेटा मेरा नाम याद करना मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। चलो अब मैं पूछूं बेटा सभी से पूछूं बेटा, ऐसा करो एनसीईआरटी निकालते हैं हम लोग, और एनसीईआरटी में देखते हैं बेटा पेज नंबर 81। चलो बेटा सभी कोई पेज नंबर 81 निकालो एनसीईआरटी के, पेज नंबर एनसीईआरटी के 81, 81 पेज नंबर, और वहां ढूंढो बेटा लिलिएसी फैमिली में कैसा प्लेसेंटेशन है, ढूंढो। तुम्हें टाइम दे रहा हूं 10 सेकंड का, ढूंढो बेटा कहां प्लेसेंटेशन कैसा है। वो मिलेगा बेटा गाइनोशियम में। बोले सर लिखा है ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर ट्राइलोक्युलर एक्साइल प्लेसेंटेशन, मिल गया बेटा, मिला सभी को। चलो बेटा ऐसा करो, अब निकालो बेटा ध्यान से सोलेनेसी फैमिली बेटा 80 पेज नंबर, 80 पेज नंबर पे निकालो, पेज नंबर 80, और निकालो बेटा गाइनोशियम वापस से। बोले सर लिखा है लास्ट में एक्साइल, बोला था ना बेटा एक्साइल प्लेसेंटेशन होगा। बोले सर मिल गया। ठीक है, तो मेरे में से किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। चल करता हूं, चलो बेटा सबसे पहले बताओ बेटा बेसल प्लेसेंटेशन कहां पाया जाएगा। चलो मैं टेस्ट करता हूं, बेसल प्लेसेंटेशन कहां पाया जाएगा। B4 बेसल, B4 बायोलॉजी, मेरा नाम याद रखना MS मैरीगोल्ड सनफ्लावर, हो गया बेटा। चलो बेटा पेराइटल प्लेसेंटेशन किस फैमिली में पाया जाएगा, पेराइटल प्लेसेंटेशन किस फैमिली में पाया जाएगा, मस्टर्ड वाली ब्रासिकेसी। एक्साइल प्लेसेंटेशन कहां पाया जाएगा, एक्साइल प्लेसेंटेशन कहां पाया जाएगा, किस फैमिली में, करेक्ट बेटा सोलेनेसियन लिलिएसी। चलो बताओ बेटा फ्री सेंट्रल कहां पाए जाएंगे, फ्री सेंट्रल कहां पाया जाएगा, बताओ बेटा फ्री सेंट्रल कहां पाए जाएंगे। पीडीएफ प्राइमरोज एंड डाइएंथस, हो गया याद, हो गया सभी बच्चे को याद। मार्जिनल कहां पाया जाएगा, मार्जिनल कहां पाए जाएंगे, ठीक है बेटा मटर वाले में। ठीक, हाँ बेटा इसके अलावा भी कुछ होंगे ना, कुछ कुछ और दे रखे होंगे, एक दो को अपना ट्रिक भी बनाना है ना, तो मैंने ट्रिक बेसिस पे तो याद करा दिया। चलो बेटा अब हम लोग लॉजिकल पार्ट में चले, चलो ध्यान से देखो। अब बेटा हम लोग फटाफट कवर करें बेटा फ्रूट को और सीड को। फटाफट बेटा फ्रूट को सीड को जल्दी कवर करते हैं। देखो बेटा ध्यान से देखो, कोई गड़बड़ नहीं करना, बहुत एनसीईआरटी में कम है, जो है वही बहुत डिटेल से पढ़ना है। देखो बेटा ये आपका कार्पेल है, स्टिग्मा, ये बेटा स्टाइल, दिस इज द ओवरी। ठीक, ध्यान से सुनना बेटा, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। बोले हाँ सर ठीक है समझ में आ गया, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी क्या बहुत बड़ी चीज है क्या। अंदर में बेटा पाया जाएगा ओव्यूल, ये ओव्यूल का बेटा इंट्यूगमेंट है, दो इंट्यूगमेंट होंगे बेटा, इंट्यूगमेंट बाइटेगमिक, याद करो बेटा। बोले हाँ सर याद है।
अब बेटा ओव्यूल के अंदर में मास ऑफ सेल होगा, ये ब्लू वाला ब्लू वाला ब्लू वाला, इसे कहते हैं बेटा न्यूसेलस। क्या कहते हैं बेटा? न्यूसेलस। बोले हाँ सर। इसी न्यूसेलस से बनता है बेटा इम्ब्रियोसैक। क्या बनता है बेटा? इम्ब्रियोसैक। तो ये रेड वाला बेटा आपका इम्ब्रियोसैक है। रेड वाला क्या बेटा? इम्ब्रियोसैक है। आ गया? बोले हाँ सर आ गया, बहुत आसान है। अब देखो ध्यान से सुनना बेटा। अब देखो इम्ब्रियोसैक में एक बेटा ग्रीन वाला पार्ट होगा, इसे कहेंगे बेटा एग सेल। क्या कहेंगे बेटा? एग सेल, जो अगल बगल में सिनर्जिड से कवर्ड होगा। मैं नहीं बना रहा बेटा, मैं नहीं बना रहा। ग्रीन वाले के लेफ्ट और राइट में क्या होगा बेटा? सिनर्जिड। ठीक। अब देखो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं अभी, बैक साइड में बेटा नीचे के तरफ 3 एंटीपोडल सेल होगा, मेरे लिए वो भी इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, नहीं बना रहा हूं मैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा इसके अंदर में 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई होगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो मेरे में से किसी बच्चे को फिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से सुनना, कहानी को अच्छे से समझो। यहां बेटा ध्यान से देखो, सबसे पहले यहां पर पॉलन ग्रेन गिरेगा। बोले हाँ सर ये सब आता है। वो बेटा पॉलन ट्यूब बनाएगा एंड द पॉलन ट्यूब विल एंटर इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। बोले हाँ सर आता है, आगे बताइए। एंड द ईच pollen tube contain 2 male gametes. Each pollen tube contain 2 male gametes. बोले हाँ सर आता है। दोनों नॉन मोटाइल होंगे। बोले हाँ सर आता है। The first male gamete will fuse with the egg cell. The first male gamete will fuse with the egg cell known as syngamy. बोले हाँ सर आता है। एंड इस syngamy से बनेगा बेटा जाइगोट। क्या बनेगा बेटा? जाइगोट। तो इम्ब्रियो सैक के अंदर में क्या बना बेटा? जाइगोट। बोले हाँ सर ठीक है। जाइगोट बेटा भी यूनिसेलुलर है, डिप्लॉयड है। बोले हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द सेकेंड मेल गैमेट विल फ्यूज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई। 2 पोलर न्यूक्लियाई थे बेटा, थे ना, कुछ आपने पढ़ा ना, सेंट्रल सेल 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, उससे फ्यूज कर गया कौन बेटा? सेकेंड मेल गैमेट। 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन बेटा, ट्रिपल फ्यूजन। क्या बनेगा बेटा? वो बनेगा पेन, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और पूरा सेल बेटा बनेगा पेक, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। बोले सर ये सब आता है, डबल फर्टिलाइजेशन आता है। ध्यान से सुनना बेटा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड। ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू बेटा सीड। और देखो बेटा ध्यान से देखो, जो ओव्यूल था, मैं यहां पास ओव्यूल था, मैं फटाफट कर रहा हूं बेटा, ये ओव्यूल था। ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? सीड में। और जो इंटीगुमेंट थे बेटा वो कहलाएंगे सीड कोट। क्या कहलाएगा बेटा? सीड कोट। बोले सर कितने लेयर के? बोले 2 लेयर। आउटर इंटीगुमेंट बनाएगा टेस्टा, इनर इंटीगुमेंट बनाएगा बेटा टेगमेन। बोले आता है सर। क्लियर बेटा? ध्यान से, सीड बन गया बेटा, फर्टिलाइजेशन हो गया, सीड बन गए, इंटीगुमेंट सीड कोट बन गया। बोले सर वो न्यूसेलस का क्या हुआ? सर ध्यान से सुनो बेटा, अगर यहां पर न्यूसेलस बचा हुआ रह गया बेटा, न्यूसेलस अगर बचा हुआ रह गया फर्टिलाइजेशन के बाद, इसे कहेंगे बेटा पेरिस्पर्म। क्या कहेंगे बेटा? पेरिस्पर्म। ध्यान से सुनना बेटा, केवल बेटा ब्लैक पीपर, काली मिर्च, सेकेंड बेटा बीट, और तीसरा बेटा कॉफी। इन तीन के अंदर में पेरिस्पर्म पाया जाएगा। बोले सर पेरिस्पर्म क्या है? न्यूसेलस बेटा मास ऑफ सेल था, फर्टिलाइजेशन के बाद वो कंज्यूम हो जाता है, वो डिग्रेड हो जाता है, खत्म हो जाता है बेटा। लेकिन अभी भी अगर पाया गया, अभी भी बेटा बचा हुआ रह गया, तो रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस क्या कहलाएगा बेटा? पेरिस्पर्म। ऐसे सीड को कहेंगे पेरिस्पर्मिक सीड। वो 3 ही है बेटा, तुम्हारे एनसीईआरटी में केवल एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल है बेटा ब्लैक पीपर। मैं 3 बोल रहा हूं बेटा, कॉफी, मैं बोल रहा हूं बेटा ब्लैक पीपर और बीट। हो गया बेटा। अब बोलेंगे सर अंदर का इम्ब्रियो सैक का कहानी बताइए। इम्ब्रियो सैक में देखो बेटा ध्यान से, ये इम्ब्रियो सैक,
इम्ब्रियो सैक में यहां पास ध्यान से सुनना बेटा, ये आपका बन गया जाइगोट। ये ग्रीन वाला क्या बेटा, जाइगोट। एक सेल का है, ओनली एक सेल का है बेटा जाइगोट। इसको कन्वर्ट होना बेटा इम्ब्रियो में। किसमें कन्वर्ट होना बेटा, इम्ब्रियो में। मैं कहानी बताऊंगा इम्ब्रियो बनने की कहानी। और रेड वाला पार्ट बेटा, रेड वाला पार्ट में न्यूक्लियस है बेटा, जिसका नाम है पेन, ट्रिप्लॉइड वाला पेन। और पूरा सेल बेटा, ये रेड वाला पूरा सेल है ना, ये पूरा सेल, इसे कहेंगे बेटा पेक। क्या कहेंगे बेटा, पेक। जायगोट बोलेगा मुझे भूख लगा है, जायगोट बोलेगा मुझे भूख लगा है, खाना दो। तो स्टार्टिंग में बेटा जो एंटीपोडल सेल थे, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एंटीपोडल सेल थे बेटा, वो अपना खाना दे देंगे जायगोट को। सिनर्जिड बेटा अपना खाना दे देगा जायगोट को। जायगोट बोलेगा इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे और खाना चाहिए। तो जायगोट बेटा अब डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाएगा। इससे पहले जो एंडोस्पर्म है बेटा, वो लगातार डिवाइड करेगा और बना देगा बेटा पेक वाला सेल, एंडोस्पर्म। जायगोट एम्ब्रियो बने, एम्ब्रियो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, उसे बहुत फूड चाहिए बेटा। इससे पहले जो पेक है बेटा, वो अपने आप को डिवाइड करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्म में। तो मुझे कहानी पढ़नी है बेटा, एम्ब्रियो कैसे बनेंगे। क्या पढ़ना बेटा, एम्ब्रियो बनने की कहानी। क्वेश्चन आएगा बेटा, सीड में कितने पार्ट्स होते हैं, तो बोलेगा बहुत आसान है सर। पहला पार्ट होगा सीड कोट, दूसरा पार्ट कुछ सीड में न्यूसेलस बचा हुआ रह जाएगा पेरिस्पर्म के फॉर्म में, तीसरा बेटा इंडोस्पर्म, और चौथा बेटा एम्ब्रियो। चौथा बेटा क्या, एम्ब्रियो। तो सीड में 4 पार्ट्स होंगे। सीड में कितने पार्ट्स बेटा, 4 पार्ट्स। लेकिन ध्यान दो बेटा, जब डाइकोट और मोनोकोट में 2 सीड पढ़ाने वाला हूं, डाइकोट में कितने कॉटिलिडन बनेगा, 2। तो वो बेटा सारा खाना, डाइकोट में बेटा 2 कॉटिलिडन है, दे हैव द 2 वेल डेवलप्ड कॉटिलिडन। सारा खाना बेटा इंडोस्पर्म से ले लेगा। कॉटिलिडन बनाने के लिए उसे खाने की जरूरत पड़ेगी। सारा न्यूट्रिशन किससे ले लेगा बेटा, इंडोस्पर्म से। इसलिए बेटा डाइकोट सीड में इंडोस्पर्म खत्म हो जाते, इंडोस्पर्म बेटा कंज्यूम हो जाएगा। इसलिए डाइकोट सीड बेटा वो नॉन इंडोस्पर्मिक होगा, वो बेटा एक्स एल्बुमिनस होगा। जैसे बेटा पी प्लांट, मटर वाले, या आप देखोगे बेटा चना में नहीं होगा बेटा इंडोस्पर्म, डाइकोट है। या बेटा ग्राउंड नट, मूंगफली बेटा 2 पार्ट्स में टूटता है। तो याद रखना बेटा आज से, डाइकोट के अंदर में कितने कॉटिलिडन, बोलेंगे सर 2। कॉटिलिडन कहां से बना लिया भाई, इतना वेल डेवलप कॉटिलिडन। अरे सारा खाना खा लिया मैंने इंडोस्पर्म वाला, तो इंडोस्पर्म हो गया 0, नॉन इंडोस्पर्मिक। तो जितने डाइकोट होंगे वो नॉन इंडोस्पर्मिक होंगे, वो एक्स एल्बुमिनस होंगे। एक एक्सेप्शन याद करके जाना एग्जाम में, जो एनसीईआरटी में मेंशन है। वो एक्सेप्शन है बेटा कैस्टर। क्या नाम है बेटा, कैस्टर नाम का सीड। याद कर लो बेटा, कैश पैसा रखे हुआ है, उसने क्या किया बेटा, करप्शन से खरीद लिया। रूल क्या था, डाइकोट में इंडोस्पर्म नहीं पाया जाएगा। एक एक्सेप्शन छोड़ दो बेटा, क्या नाम है, कैस्टर, जिनके अंदर में डाइकोट होने के बावजूद इंडोस्पर्म पाए जाएंगे। इसका उल्टा हो बेटा, मोनोकॉट, कितने कॉटिलिडन बेटा, 1। 2 कॉटिलिडन नहीं बने ना, यानी सारा खाना नहीं खाया, तुम्हारे अंदर एक ही कॉटिलिडन बना। इसका मतलब बेटा खाना बचा हुआ रही है घर में, फ्रिज में रख दिया, वो खाने का नाम इंडोस्पर्म है। इसलिए जो बेटा मोनोकॉट होगा, एक ही कॉटिलिडन होगा, तो उसके अंदर में इंडोस्पर्म बचा हुआ रह जाएगा। जैसे मेज में बेटा मोनोकॉट, वीट में, राइस में बेटा, इसलिए उसे कहेंगे इंडोस्पर्मिक, इंडोस्पर्म बेटा पाया जाएगा। एक एक्सेप्शन याद रखना, एक्सेप्शन है बेटा ऑर्किड का। ऑर्किड बेटा मोनोकॉट है, और मोनोकॉट में इंडोस्पर्म होना चाहिए, लेकिन ऑर्किड के अंदर में इंडोस्पर्म नहीं होते। ये बेटा एग्जाम्पल, ये एक्सेप्शन बेटा याद रखना। तो मेरे उम्मीद से किसी भी बच्चे को सीड वाले पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीड वाले पार्ट में बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो बेटा, मैं तुम्हें एम्ब्रियो बनाने की कहानी सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं बेटा कैसे एम्ब्रियो बनता है। ये क्लास 12 से मैंने उठाया है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए कुछ नहीं, एकदम इजी है।
ध्यान से देखते जाना, ये सब पढ़ा है बेटा, 12th का है, बहुत आसान है। यहां देखो बेटा ध्यान से, ये बेटा आपका जाइगोट है, ये क्या बेटा, एक सेल वाला जाइगोट है, ये न्यूक्लियस है, ये जाइगोट है बेटा। इम्ब्रियो बनने की कहानी ध्यान से सुनना, कैसे इम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट बेटा सबसे पहले एक डिवीजन में जाएगा, ट्रांसफर डिवीजन, कट मारेगा। तो जाइगोट बेटा इसके हो गए 2 सेल, एक बेटा बनेगा बड़ा सेल और एक सेल बनेंगे बेटा छोटा सेल, 2 सेल्ड, 2 सेल बने बेटा, जाइगोट से 2 सेल बन गया। एक सेल बेटा जो बड़ा वाला बना, बड़ा, तो इसे मैं कहूंगा बेटा बेसल, बड़ा, बी फॉर बड़ा, बी फॉर बेसल। और ये बेटा जो छोटा बनेगा उसे कहेंगे बेटा एपिकल। बोले ठीक है सर, और कुछ नाम दीजिएगा क्या इनका, और याद करा देता हूं। बेसल को एक और नाम देंगे बेटा सस्पेंसर, क्या नाम देंगे बेटा, सस्पेंसर सेल। बोले ठीक है, क्योंकि कुछ सस्पेंसर नाम का स्ट्रक्चर बनाएगा। एपिकल सेल को कहेंगे बेटा इम्ब्रियोनल सेल, क्योंकि ये बेटा इम्ब्रियो रियल में ये बनाएगा, इम्ब्रियोनल। बोले ठीक है सर, एनसीईआरटी में पढ़ा था ये वाला कॉन्सेप्ट। अब देखो देखा ध्यान से बेटा, जो व्हाइट वाला है बेटा सस्पेंसर सेल, वो लगातार अपने आप को डिवाइड करेगा बेटा 6 से 10, 1 2 3 4, लगातार बेटा डिवाइड करेगा और लगभग 6 से 10 सेल बना लेगा। इस सस्पेंसर सेल का जो सबसे टर्मिनल होगा बेटा वो बड़ा होगा, 6 से 10 बन गए बेटा, 6 to 10 सस्पेंसर सेल बन गए। बड़ा वाला बेटा ना, इसे कहेंगे बेटा हॉस्टोरियल सेल। क्या कहेंगे बेटा, हॉस्टोरियल सेल। बोले ठीक है सर, आगे याद हो गया बेटा सस्पेंसर सेल की कहानी। मेन कौन है बेटा, येलो वाला, इम्ब्रियो वाला। इम्ब्रियो वाला बोलेगा मैं भी अब डिवाइड करूंगा, मैं भी डिवाइड करूंगा, तुम डिवाइड करो मैं भी करूंगा। अब इम्ब्रियोनल सेल बेटा एक से बने 2, कितने बने बेटा 2, एक से कितने बने 2। देखो यहां पर वापस से, पहले इम्ब्रियोनल सेल बेटा एक था, अब बेटा बने 2। अब देखो बेटा 4 से अब मैं बना देता हूं 8, देखो बेटा 8 बन गए। सोचोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट स्टेज हो गया बेटा, ऑक्टेट। बोले सर इसके बाद बेटा वो लगातार डिवाइड करते जाएगा, 8 से 16 32 64 बनते जाएंगे बेटा, और ये मास ऑफ सेल बना देगा। इसे कहेंगे बेटा ग्लोबुलर स्टेज, ग्लोब्यूल बना देगा बेटा। क्या बनेगा, ग्लोबुलर स्टेज। और ऊपर में बेटा आपका ये सेल तो है ही है, सस्पेंसर सेल तो है ही बेटा, यहां तक किसी को कंफ्यूजन नहीं। बोले सर इसके बाद की कहानी, बोले सर पढ़ा था मैंने क्लास 12th में, ग्लोबुलर ना बेटा बाद में बनाएगा। ग्लोबुलर में आगे बनाता हूं बेटा, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे जाके बना देता हूं बेटा। ग्लोबुलर जो बनाएगा बेटा वो बनाएगा हार्ट शेप, याद आ रहा है आपको। तो ग्लोबुलर ने क्या बनाया बेटा, ये देखो ग्लोबुलर पार्ट दे विल फॉर्म द हार्ट शेप, ऐसा बना है। और ये बेटा आपका ही है, कौन, व्हाइट से करना था बेटा, ये कौन सा बेटा, सस्पेंसर वाला पार्ट। याद करो बेटा क्लास 12 एनसीईआरटी याद आ रहा है। बोले हाँ सर, ये सस्पेंसर था और ये बन गया बेटा आपका इम्ब्रियो वाला स्टेज। बोले सर इसके बाद की कहानी बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से बेटा। जब हार्ट शेप स्टेज बन जाएगा बेटा, अब बनेगा मैच्योर इम्ब्रियो। क्या बनेगा बेटा, मैच्योर इम्ब्रियो। तो मैच्योर इम्ब्रियो बनाना आसान, मैच्योर इम्ब्रियो बनाना बेटा आसान। मैच्योर इम्ब्रियो में बेटा आप एक एक्सिस बना दो, ये बना दिया बेटा एक्सिस। बोले सर क्या नाम है इस एक्सिस का, इम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या नाम बेटा, इम्ब्रियोनल एक्सिस, ये बना दिया, बस एक डंडा खींच दिया। या इसी को आप कहते हो बेटा टाइजेलम, टाइजेलम या इम्ब्रियोनल एक्सिस। बोले सर ठीक है, इम्ब्रियोनल एक्सिस के एक तरफ बेटा, यहां पर इम्ब्रियोनल एक्सिस के बेटा एक तरफ ये नीला वाला दिख रहा है, ये कहलाएगा बेटा रेडिकल, और ये पार्ट कहलाएगा बेटा प्लीम्यूल। ये तब तो आता है आपको प्लीम्यूल,
ये बेटा रेडिकल। बोले हाँ सर ये तो आता है। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस के बेटा लैटरल साइड यानी साइड से बेटा दे विल फॉर्म द टू फ्लेशी स्ट्रक्चर, फूड से भरा हुआ स्ट्रक्चर बेटा कॉटिलिडन। तो ये बन गया बेटा आपका एम्ब्रियो। एम्ब्रियो तैयार। एम्ब्रियो में क्या है बेटा, एक एक्सिस बना दोगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एक्सिस के एक साइड रेडिकल जो रूट बनाएगा, एक साइड बेटा प्लीम्यूल, और दोनों साइड क्या बन गए बेटा कॉटिलिडन। डाइकॉट है, दो कॉटिलिडन बनेंगे। ध्यान से सुनना भी, ध्यान से सुनो बेटा। वो बेटा यहां देखो रेड वाला पार्ट, जो मैं रेड पार्ट से बना रहा हूं बेटा, रेड पार्ट से। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट बेटा जो कॉटिलिडन से ऊपर है। देखो कॉटिलिडन तो नीचे है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कॉटिलिडन से ऊपर है बेटा, इसी को आप कहते हो इपीकोटाइल। क्या कहते हैं बेटा, इपीकोटाइल। और जो बेटा नीचे है एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कॉटिलिडन से बेटा नीचे है, इसे कहेंगे बेटा हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। तो मेरे उम्मीद से सभी बच्चे को एम्ब्रियो का फिगर याद हो गया। एम्ब्रियो बन चुके हैं बेटा। बोले सर कॉटिलिडन में रिजर्व फूड मटेरियल कहां से आया, तो इसने बेटा इंडोस्पर्म का सारा खाना कंज्यूम कर लिया, तो इनके अंदर में इंडोस्पर्म नहीं पाया जाएगा। तो बोलेंगे सर अब क्या पाया जाएगा, इंडोस्पर्म तो खत्म हो गया। तो बस बेटा आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहां से कवर्ड कर देना है सीड कोट से, और ये तैयार हो गया बेटा आपका डाइकॉट सीड। अब मुझे बताओ बेटा डाइकॉट सीड में क्या क्या होगा। बोलेंगे सर स्टार्टिंग में होगा सीड कोट, 2 लेयर का बना दिया मैंने, आउटर इनर। अंदर में बेटा इंडोस्पर्म नहीं है, नहीं बनाया मैंने। चना में नहीं बेटा डाइकॉट है, नहीं बनाया। चना के अंदर में बेटा पेरिस्पर्म नहीं होते, नहीं बनाया बेटा। अब केवल क्या मिलेगा, एम्ब्रियो मिलेगा। तो मैंने एम्ब्रियो का फिगर बना दिया। तो मेरे में से जो भी मैंने बताया बेटा, सभी को यहां तक कहानी क्लियर है। अगर तुमने थोड़ा सा भी बेसिक पढ़ा होगा 12th का, देखो मैंने क्या बताया था एम्ब्रियोनल एक्सिस में। एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या बताया था बेटा, वापस से जाओ एक मिनट। मैंने ये बताया था ना, ये फिगर में प्रॉब्लम है, कुछ नहीं करना। जायगोट होता है ना, कितने सेल का है जायगोट, एक सेल का। उसको कट मारो तो कितने पार्ट्स में टूटेगा, 2 पार्ट्स। एक जो बेटा व्हाइट वाला मैंने बनाया बड़ा होगा, उसे कहेंगे बेटा बड़ा बेसल। छोटा बेटा उसे कहेंगे एपिकल। ठीक। सेकेंड बेटा एपिकल वाला पार्ट ही बेटा एम्ब्रियो बनाएगा, इसलिए क्या नाम दिया बेटा एम्ब्रियोनल सेल। और जो बेटा अपर पार्ट है, जिसे मैंने कहा था क्या बेटा बेसल, वो बेटा सस्पेंसर बनाएगा ना। अब बोलेंगे ठीक है, सस्पेंसर बेटा अब डिवाइड करेगा और 6 से 10, 6 to 10 सस्पेंसर सेल तैयार करेगा बेटा, जिसमें अपर पार्ट ना बड़ा होगा। क्वेश्चन आता है नीट में, ये बड़ा वाला सस्पेंसर सेल क्या है बेटा, हॉस्टोरियल सेल, जो ढकेलेगा बेटा, एम्ब्रियो को ढकेलेगा कि इंडोस्पर्म के पास जाओ, तुम इधर क्या करो, इंडोस्पर्म की तरफ तुम मूव करो, इंडोस्पर्म से खाना कंज्यूम करो, एम्ब्रियो को खाना मिलना चाहिए, यही काम है बेटा। अब बोलेगा एम्ब्रियोनल सेल तुम क्या करोगे, तो वो भी एक सेल का है। एक से कितना बनते बेटा, 2, 2 से कितना बनेगा बेटा 4, 4 से कितना बनेगा बेटा 8, ऑक्टेट। अब वो लगातार बेटा डिवाइड करेगा और मास ऑफ सेल बनाया बेटा, मास ऑफ सेल बनाया, इसी को कहा ग्लोबुलर स्टेज। इसके बाद मैंने क्या बताया था बेटा, इसके बाद मैंने बोला था बेटा दे विल फॉर्म द हार्ट सेल स्टेज। अब बेटा रियल में बनेगा मैच्योर एम्ब्रियो, रियल में एम्ब्रियो बनेगा। तो रियल एम्ब्रियो में नहीं पढ़ा था क्लास 9th में कि वहां पास एक होगा एम्ब्रियोनल एक्सिस, रेडिकल, प्लीम्यूल और 2 कॉटिलिडन। मैंने डाइकॉट का फिगर बनाया है, इंडोस्पर्म नहीं होगा। पेरिस्पर्म तो कुछ एक्सेप्शनल केस में पाए जाते हैं, वो भी नहीं है। तो बच्चा क्या बेटा सीड कोट। अब मुझे बताओ, मैंने रिपीट कर दिया बेटा, अब बताओ किसे किसे डाइकॉट सीट समझ में आया,
थोड़ा फास्ट तो करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये बेसिक पार्ट है। बोलो। ये इजी पार्ट है बेटा, इसमें नहीं, टफ नहीं है। पेक का फंक्शन होगा एंडोस्पर्म बनाना, वो सेल है ना, वही तो डिवाइड करके एंडोस्पर्म बनाएगा। ठीक, अब देखो, अब तुम बोलोगे सर मोनोकॉट का सीड आप एक बार बता दीजिए तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मोनोकॉट का बेटा, मोनोकॉट का मेज का फिगर बनाया ना एनसीईआरटी ने, हम मेज का फिगर भी बनाएंगे। याद करो बेटा, ये फिगर तुमने क्लास 12th में भी पढ़ा, 11th में भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहां देखो ध्यान से, मोनोकॉट में क्या होगा, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। मोनोकॉट में बेटा ये मैंने एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाया, ये डंडा बना दो यार, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एक और नाम बेटा टाइजेलम, टाइजेलम एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक तरफ होता है बेटा रेडिकल, एक तरफ होता है बेटा प्लिम्यूल। क्या डिफिकल्ट है बेटा, आसान, प्लिम्यूल और रेडिकल हो गया बेटा। लेकिन मोनोकॉट बेटा, मोनोकॉट में क्या होता है, मोनोकॉट में क्या होता है पहले सुन लो कहानी। दो कॉटिलिडन नहीं बनेंगे बेटा, एक तरफ बड़ा कॉटिलिडन बनेगा, इनलार्ज कॉटिलिडन बनेगा। हाँ, इस इनलार्ज कॉटिलिडन को एनसीईआरटी कहेगा बेटा स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम। और इधर बेटा, इधर बेटा एक छोटा सा कॉटिलिडन का पार्ट बनेगा, छोटा सा कॉटिलिडन का पार्ट बनेगा। अगर तुम क्लास 12th में पढ़ा होगा बेटा, तो ये छोटा सा कॉटिलिडन को कहेंगे बेटा इपीब्लास्ट। क्या कहेंगे बेटा, इपीब्लास्ट। और ये इपीब्लास्ट सब जगह बनता भी नहीं, ये बेटा फीचर है। कहां बेटा, मोनोकॉट है ग्रास, उनका फीचर है बेटा। बाकी जगह तो ये इपीब्लास्ट बनते भी नहीं, केवल एक कॉटिलिडन बड़ा बनेगा, जिसे आप कहोगे बेटा स्क्यूटेलम। क्या कहेंगे बेटा, स्क्यूटेलम। याद हो गए? बोलेंगे सर ओ मतलब कि बाकी कहानी सेम है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, रेडिकल प्लिम्यूल, एक तरफ बड़ा कॉटिलिडन बन गया, एक तरफ छोटा कॉटिलिडन बना बेटा, ग्रास में पाया जाएगा। क्या नाम देंगे बेटा, आज जाके देखना एनसीईआरटी, इपीब्लास्ट। दूसरे जगह तो वो भी नहीं बनेगा, केवल एक बड़ा कॉटिलिडन बनेगा। ठीक है, अब बोलेंगे सर और कुछ है क्या डिफरेंस, तो आपको नहीं बताया गया था कि रेडिकल और प्लिम्यूल, प्लिम्यूल इज कवर्ड बाय द, क्या नाम है बेटा, किसी को याद है तो बोलेंगे सर कॉलियोप्टाइल, याद आ रहा है बेटा, और रेडिकल इज कवर्ड बाय कॉलियोराइजा। तो मुझे बताओ बेटा मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस। बोलेंगे सर आपने ना डाइकॉट में कॉलियोप्टाइल कॉलियोराइजा नहीं बताया था, नहीं होते बेटा। आपने स्क्यूटेलम नहीं बताया था, नहीं होते बेटा। वहां दो इक्वल कॉटिलिडन बनते, यहां एक बड़ा कॉटिलिडन बना, क्लियर है। वहां बेटा यहां अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक कॉटिलिडन बड़ा बन गया। बोले सर इनमें इंडोस्पर्म भी तो होगा, बना रहा हूं बेटा इंडोस्पर्म का फिगर, इंडोस्पर्म अभी बना रहा हूं। तो मेरे में से क्लियर है बेटा मोनोकॉट एंड द डाइकॉट। बेटर है बेटा कि आप वापस से जब ये रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा वापस से देखना। मुझे बेटा थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि इजी पार्ट है ये, आपको वापस से रिकॉर्ड लेक्चर को वापस से करना पड़ेगा बेटा, टाइम कम है, न तो मैं अगर एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक, अब बोलेगा सर कि मुझे ना मेज वाला फिगर बता दीजिए, जो एनसीईआरटी में दिया है मेज वाला, बड़ा कंफ्यूजन होता है। टेंशन नहीं, मेज का फिगर ही बनाना है। देखो ध्यान से, मेज के फिगर में क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको फ्रूट का एक दीवार बना देना है बेटा, इसे कहते हैं हम लोग फ्रूट वॉल। क्या कहा बेटा, फ्रूट वॉल, फ्रूट की दीवार, फ्रूट वॉल। इसी को आप कहते हो बेटा पेरिकार्प। फ्रूट के दीवार को बेटा क्या कहते हैं बेटा, पेरिकार्प। ठीक, अब बेटा देखो नीला वाला, ये बेटा नीला वाला, ये बेटा सीड कोट है। तो फ्रूट वॉल ना सीड कोट से बेटा फ्यूज हो चुका है, अलग नहीं दिखेगा बेटा। तो फ्रूट वॉल येलो वाला और सीड कोट बेटा नीला वाला,
दोनों बेटा फ्यूज होकर के एक लेयर बना दी। मेज का फिगर बना रहा हूं, मेज का एक दाना बेटा, मेज का एक दाना को देखना, वही बेटा फ्रूट है और वही बेटा उसका सीड है। तो मैंने क्या बोला बेटा, फ्रूट का जो वॉल है सीड के वॉल से बेटा, सीड कोट से बेटा फ्यूज हो चुका है। बोले ठीक है सर। अब मैंने बोला बेटा मेज कैसा है, मोनोकॉट या डाइकॉट? बोले सर ये तो मोनोकॉट है। तो मोनोकॉट में बेटा भर भर के पाए जाएंगे क्या बेटा, एंडोस्पर्म, भर भर के बेटा पूरा भरा हुआ है। क्या नाम है बेटा, ये सब एंडोस्पर्म है बेटा, एंडोस्पर्म। याद? बोलेंगे सर एक चीज है जो कंफ्यूज करता है बेटा, ध्यान से सुनना। एंडोस्पर्म का बेटा, एंडोस्पर्म का जो सबसे बेटा आउटर लेयर होगा, आउटर लेयर जो व्हाइट कलर का बना रहा हूं बेटा, ये बेटा प्रोटीनेशियस होगा। दे आर रिच इन एंजाइम बेटा, दे आर रिच इन प्रोटीन। इस एंडोस्पर्म का बेटा जो आउटर कवरिंग है, इसे एनसीईआरटी कहेगा बेटा एल्यूरोन लेयर। क्या कहेगा बेटा, एल्यूरोन लेयर। एंडोस्पर्म का सबसे बाहरी कवरिंग क्या है बेटा, एल्यूरोन लेयर, जो प्रोटीनेशियस नेचर के। देखो बेटा वापस से बना दे रहा हूं। बोलेंगे सर जो बीच वाला एंडोस्पर्म वो कैसा है? ये एंडोस्पर्म बेटा स्टार्ची, स्टार्च से भरा पड़ा है। तो एंडोस्पर्म मेनली बेटा मेज में स्टार्च से ही बना है, लेकिन जो बाहरी लेयर है बेटा एल्यूरोन लेयर, वो कैसा है बेटा, वो बना है प्रोटीनेशियस का। यही तो क्वेश्चन आता है, इसलिए आप कहते हो कि वर्ड एल्यूरोप्लास्ट, क्योंकि यहां पर बेटा जो प्लास्टिड होगा वो प्रोटीन स्टोर करेगा, एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है सर। और यहां स्टार्च कर रहा है, माइलोप्लास्ट वाले होंगे। अब देखो पूछा जाता है बेटा एल्यूरोन लेयर कैसा होगा, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड? बोलेंगे सर आपने बोला एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, ट्रिप्लॉइड नेचर का होगा। एंडोस्पर्म का ही पार्ट तो एल्यूरोन लेयर है, तो एल्यूरोन लेयर भी ट्रिप्लॉइड होगा। एल्यूरोन लेयर भी क्या होगा बेटा, ट्रिप्लॉइड। बोले हाँ सर समझ में आ गया। अब बोलेंगे सर इनका इम्ब्रियो आपने नहीं बनाया, बना रहा हूं बेटा। इम्ब्रियो में क्या बनाना था, पहले इम्ब्रियोनल एक्सिस बना दूं, बना दिया बेटा इम्ब्रियोनल एक्सिस। इम्ब्रियोनल एक्सिस के एक तरफ बेटा मैंने बना दिया रेडिकल, एक तरफ बना दिया बेटा प्लीम्यूल। बन गए बेटा, कोई इशू नहीं, आसान है। अब बेटा इम्ब्रियोनल एक्सिस के साइड पोजीशन लैटरल पे बेटा एक बड़ा सा कॉटिलिडन बनाए, कॉटिलिडन को स्क्यूटेलम। बोले हाँ सर आ गया समझ में। दूसरा वाला लेयर बेटा नहीं होगा, एपिब्लास्ट नहीं होगा बेटा, वो क्रास में था। बोले और कुछ होगा सर, लास्ट बेटा प्लीम्यूल इज कवर्ड बाय द कॉलियोप्टाइल, रेडिकल इज कवर्ड बाय द कॉलियोराइजा। हो गया बेटा सीड का, मेज के सीड या मेज का फ्रूट बेटा स्ट्रक्चर क्लियर है। मैं रिपीट एक बार कर दे रहा हूं। सबसे पहले बेटा आप फ्रूट की दीवार बनाओगे, फ्रूट वॉल। मेज का एक जो दाना है ना वो फ्रूट है, वही बेटा उसका सीड है। फ्रूट वॉल बेटा सीड कोट से मर्ज होकर के एक लेयर बन गया। अगर देखा होगा बेटा मेज का देखा होगा तो बाहर में जो नहीं होता है थोड़ा स्टिकी वाला, ठीक है, तो ये पहला लेयर बन गया। सेकंड बेटा उसमें भर भर के होंगे एंडोस्पर्म, क्योंकि मोनोकॉट है, मोनोकॉट का फीचर एंडोस्पर्मिक होता है, एल्बुमिनस होते हैं। बना दिया बेटा भर भर के एंडोस्पर्म, पूरा एरिया एंडोस्पर्म ही खा गया। एंडोस्पर्म का बेटा जो आउटर पार्ट होगा, आउटर लेयर होगा, वो एक प्रोटीनेशियस नेचर का होगा, नोन एज एल्यूरोन लेयर। दे आर रिच इन प्रोटीन, याद रखना। और एल्यूरोन लेयर बेटा एंडोस्पर्म से ही बना है, इसलिए एल्यूरोन लेयर भी ट्रिप्लॉइड ही होगा। क्वेश्चन ही आता है कि एल्यूरोन लेयर कैसा होगा, आंसर इज अ ट्रिप्लॉइड। अब बेटा इम्ब्रियो भी तो बनाओगे, सीट के अंदर इम्ब्रियो भी तो होगा, तो इम्ब्रियो में आप इम्ब्रियोनल एक्सिस बना दो, एक तरफ बेटा रेडिकल एक तरफ प्लीम्यूल बना दो, एंड दे हैव द लार्ज कॉटिलिडन नोन एज स्क्यूटेलम। दूसरे तरफ कॉटिलिडन मत बनाना। रेडिकल इज कवर्ड बाय कॉलियोराइजा, प्लीम्यूल इज कवर्ड बाय द कॉलियोप्टाइल। ये तैयार हो गया बेटा किसका, मेज सीट। अगर बेटा आपके पास एनसीईआरटी है तो आप सीख सकते। मैंने यही फिगर बेटा इस फिगर को ही तो यहां एडजस्ट किया है, ये फिगर को उठाया यहां एडजस्ट कर दिया। अब मुझे बताओ बेटा किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन?
सीड में बेटा किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? आसान है बेटा, ये जो सीबीएसई में पढ़ने के लिए बताया जाता था। और जिनको अभी भी कंफ्यूजन है तो वापस से मैं बोलूंगा, थोड़ा फास्ट मैंने क्यों पता है, क्योंकि चीजें आसान थी, जल्दी आना है। तो वापस से लेक्चर जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो वापस से एक बार देख लेना, नोट्स कर लेना कि टाइजेलम क्या था, इपीब्लास्ट क्या थे, एलिरोन लेयर क्या था, तो हो जाएगा। क्लियर है? तो अब मुझे बताओ बेटा, क्वेश्चन मुझे बताओ, ऐसे मोनोकॉट का एग्जांपल बताइए बेटा जिनके अंदर में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाएगा। चलो, ऐसे मोनोकॉट सीड का एग्जांपल बताइए जिनके अंदर में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाएगा। देखो बेटा, एनसीईआरटी से मैंने लिया है, एनसीईआरटी बेटा पेज नंबर 77 में देखो, अपर पार्ट्स में एनसीईआरटी है ना, 77 का अपर पार्ट्स में देखो, ऑर्किड लिखा है। चलो बेटा, मुझे ऐसे डाइकॉट का एग्जांपल बताइए, ऐसे डाइकॉट का एग्जांपल बताइए बेटा जिनके अंदर में एंडोस्पर्म पाए जाएंगे। ठीक, कॉफी किसने लिखा भाई? मैंने कॉफी बताया था क्या? कॉफी मैंने किसी और चीज के लिए बताया था। ऐसे सीड बताइए बेटा जिसमें न्यूसेलस बचे हुए रह जाएंगे, उस बचे हुए को कहते हैं बेटा पेरिस्पर्म, रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस पेरिस्पर्म। 3 एग्जांपल बताइए बेटा जो पेरिस्पर्मिक सीड। बीट, ब्लैक पीपर एंड द कॉफी। ठीक, क्लियर है सभी को? अब देखो ध्यान से, फ्रूट आसान है बेटा, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी। ध्यान से देखो बेटा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बेटा स्टिग्मा और स्टाइल खत्म हो जाएंगे। क्या मैंने बोला बेटा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्टिग्मा और स्टाइल खत्म, बचे क्या बेटा? ओवरी। यही ओवरी बेटा कहला गया फ्रूट। ओवरी is now known as fruit. Fertilized ovary is known as fruit. लेकिन बेटा ऐसे फ्रूट को तुम कहोगे बेटा ट्रू फ्रूट, लेकिन कभी कभी कोई पॉलन ग्रेन नहीं आया बेटा, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और ओवरी बेटा फ्रूट में कन्वर्ट हो गया बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइज्ड, बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी बेटा फ्रूट में कन्वर्ट हुआ। फॉल्स फ्रूट पढ़ा था ना, कौन से थे? बनाना वाला पढ़ा था। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बोलेंगे सर ओवरी तो हो गया। ध्यान से देखो, ये बेटा जो ओवरी की दीवार है, ये देखो बेटा ध्यान से, ओवरी की जो दीवार है बेटा वही कहलाएगा फ्रूट वॉल। ये ग्रीन वाला क्या कहलाएगा बेटा? फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल को ही मैंने कहा था बेटा पेरिकार्प। क्या कहा बेटा? पेरिकार्प। ध्यान से देखो बेटा, फ्रूट वॉल यानी ओवरी का दीवार बेटा फ्रूट वॉल बन गया, पेरिकार्प बन गया बेटा। जिस फ्रूट में पेरिकार्प बेटा सिंगल लेयर्ड होगा, अकेला एक लेयर का होगा, फ्रूट वॉल बेटा पेरिकार्प बेटा एक लेयर का होगा, उसे मैं कहूंगा बेटा ड्राई फ्रूट। क्या कहेंगे बेटा? ड्राई फ्रूट। अगर सिंगल लेयर का होगा, जैसे बेटा मेज में पेरिकार्प सिंगल लेयर्ड था, सीड कोट से फ्यूज हो चुका था, एक ही लेयर का था ना, तो वो कैसा फ्रूट था बेटा? तो जो मेज है वो कैसा फ्रूट है बेटा? ड्राई फ्रूट। लेकिन अगर पेरिकार्प बेटा 3 डिस्टिंक्ट लेयर में टूट जाए तो इसे मैं कहूंगा बेटा फ्लेशी फ्रूट। इफ पेरिकार्प, इफ फ्रूट वॉल is divided into 3 distinct layer known as fleshy fruit. एग्जाम्पल बेटा मैंगो, एग्जाम्पल बेटा कोकोनट। मैंगो में ध्यान से देखो बेटा, मैंगो में जो पेरिकार्प है वो पहले एक छिलका बनाएगा बेटा, आउटर पार्ट, पीले वाला छिलका हटा के फेंक देते हो, वो कहलाएगा बेटा इपिकार्प। और जो पार्ट तुम खाते हो बेटा, जिस पार्ट को आप खाते हो, येलो वाला पार्ट, जूसी पार्ट, वो कहलाएगा बेटा मीजोकार्प। एडिबल पार्ट इज द मीजोकार्प।
और जो बेटा गुठली है, जो बेटा गुठली है वो कहलाएगा बेटा इंडोकार्प। आ गया समझ में? तो इंडोकार्प गुठली बेटा हार्ड है, स्टोनी है बेटा, हार्ड है ना। तो जिस फ्रूट में बेटा, जिस फ्रूट में इंडोकार्प बेटा हार्ड होगा, स्टोनी होगा बेटा, जैसे बेर, बेर खाया ना, पहले क्या हुआ बेटा, छिलका, इपिकार्प वो भी खा गए, मीजोकार्प वो भी खा गए, इंडोकार्प हार्ड है, स्टोनी है। तो जहां भी बेटा जिस फ्रूट में इंडोकार्प बेटा हार्ड स्टोनी होगा, वैसे फ्रूट को मैं आज से कहूंगा ड्रूप फ्रूट, DRUPE। तो जिस बच्चे ने स्टार्टिंग में पूछा था व्हाट इज अ ड्रूप फ्रूट, तो उसका आंसर ये है बेटा, अभी सीखा तुमने कि अगर इंडोकार्प हार्ड हो, एग्जांपल बेटा गुठली, आम के अंदर में जो गुठली है बेटा हार्ड वाला पार्ट है वो, या बेर या कोकोनट, किसके एग्जांपल है बेटा, ड्रूप फ्रूट के। आ गया बेटा, सभी को क्लियर है? अब बोलेंगे सर कोकोनट में क्या खाएंगे, तो कोकोनट कौन सा बेटा, ध्यान से देखो, जो मंदिर में चढ़ाते हो ना, वो बेटा तोड़ा हार्ड वाला पार्ट अंदर से निकल गया बेटा, इंडोस्पर्म, लिक्विड इंडोस्पर्म, वो नहीं बेटा, पूरा का पूरा कोकोनट देखना, जो बेटा ब्राउन कलर का आता है बड़ा सा, उसमें रेसे वैसे निकलते हैं, रस्सी बनाने, फाइबर बनाने में यूज होता है। तो सबसे पहले बेटा ये पार्ट होगा इपिकार, ब्राउन वाला पार्ट बेटा, थोड़ा हार्ड होगा हल्का। इसके बाद बेटा ये पार्ट होगा जिससे रस्सी बनाएंगे बेटा, फाइब्रस पार्ट होगा, ये कहलाएगा बेटा मेसोकार। ये मत खा लेना, ये खाने वाला पार्ट नहीं होता, इससे रस्सी वस्सी फाइबर बनेंगे, मीजोकार। अंदर में बेटा ये आपका, अंदर में बेटा जो आपका हार्ड पार्ट है, ये पार्ट बेटा सर पे मारोगे सर फट जाएगा, ये बेटा इंडोकार्प, इसे भी मत खा लेना। तो ना आप ईपी खा रहे हो, ना मीजो खा रहे हो, ना इंडो खा रहे हो। इंडोकार्प बेटा हार्ड है तो ड्रूप फ्रूट। बोले सर तो खाएंगे क्या, इंडो भी नहीं है। इंडो को तोड़ो बेटा, इंडो के अंदर तोड़ो, तो उसके अंदर में मिलेगा बेटा इम्ब्रियो, बहुत छोटा होगा बेटा, इम्ब्रियो बहुत छोटा होगा, इम्ब्रियो बहुत छोटा है। तो बोले सर होगा क्या, तो दे हैव बेटा इंडोस्पर्म। ये बेटा व्हाइट वाला होता है ना, जो सॉलिड वाला पार्ट, ये बेटा है आपका खाने वाला पार्ट, इंडोस्पर्म, सॉलिड इंडोस्पर्म। और बेटा उसके अंदर में पानी वाला पार्ट होगा बेटा, पानी वाला पार्ट, लिक्विड इंडोस्पर्म। तो आप खाओगे क्या बेटा, सॉलिड इंडोस्पर्म और लिक्विड इंडोस्पर्म। इम्ब्रियो बेटा ये नीला वाला है, बहुत छोटा स्ट्रक्चर है। जब बेटा मैच्योर हो जाएगा, जब मैच्योर हो जाएगा बेटा, तो इम्ब्रियो बेटा इससे नरिशमेंट लेगा, इंडोस्पर्म से इनलार्ज करेगा बेटा, रेडिकल और प्लीम्यूल बनाएगा, और उससे एक नया नारियल का प्लांट बनके तैयार हो जाएगा। तो मेरे में से इसमें किसी भी बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द एडिबल पार्ट इन द कोकोनट, आंसर इज एंडोस्पर्म, लिक्विड एंड द सॉलिड एंडोस्पर्म। क्लियर है? और इम्ब्रियो बेटा जो आंख लाइक, तीन आईज लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, जो नारियल आप फोड़ते हो उसमें देखना बेटा तीन ब्लैक लाइक स्ट्रक्चर जुटा हो, उसी से छोटा सा बेटा इम्ब्रियो होता है, कभी कभी तुम्हें मिलता भी है, साइज छोटा होता है इसलिए उतना पता नहीं चलता, वो इम्ब्रियो बेटा। और वो बेटा नरिशमेंट ले रहा किससे, इंडोस्पर्म से। तो धीरे धीरे नरिशमेंट लेते जाएगा, इंडोस्पर्म खत्म हो जाएगा, इम्ब्रियो इलार्ज करेगा और वो जर्मिनेट करेगा। तो मुझे बताओ किसी को अब ड्रूप फ्रूट में प्रॉब्लम, सीख लिया बेटा तुमने, ड्राई फ्रूट, फ्लेशी फ्रूट, आसान सा तो है, 12th में नहीं पढ़ते थे क्या? मीजो एंड ईपी, ऐसा करना कल नारियल लेकर के आना, मैं अच्छे से बताऊंगा। आज जाकर के गूगल पे टाइप करना कोकोनट, बुरा वाला, वो मंदिर चढ़ाने वाला नहीं, फुल कोकोनट जो होता है जिसके बाहर में बेटा रेसे होते हैं, जिससे रस्सी बनती है, वो मीजो है। उसके बाहर में ब्राउन वाला होता है बेटा, वो ईपी कार्प है। आप कुछ सुनो, ज्यादा नहीं पूछते, जैसे कि लीची वाला पूछा जाएगा तो उसमें एरिल कर देना, मैंगो में पूछा जाएगा, आधे क्वेश्चन तो मैंगो पे पूछते हैं, कोकोनट पे पूछते हैं, ठीक है।
तो आई थिंक आज के लिए इतना मैं छोड़ देता हूं। कल बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी, और कुछ कुछ अगर तुम्हारा डाउट होगा वो डाउट में से डिस्कस कर लेना मॉर्फोलॉजी का। अब हम लोग आगे नहीं कर सकते बेटा, नहीं तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, थोड़ा सा लीफ पढ़ो बेटा, आसान है, लीफ में इतना डिफिकल्टी नहीं है बेटा। मेन जो डिफिकल्ट पार्ट था मैंने करा दिया। कल हम लोग बेटा एनाटॉमी में मिलेंगे, और 2 क्लास में मैं कवर कर दूंगा एनाटॉमी पूरा। चलो ठीक है बेटा, बाय बाय। ठीक है सर। थैंक यू सर। हाँ सर, आप लगता है ऑलरेडी होस्ट है क्या? हाँ सर, आपने बना दिया ना? मैंने नहीं बना, ओ अब मेरे साथ में हिमांशु सर बैठे हो, वो उन्होंने बनाया। ओके ओके ओके। ठीक, ठीक है सर, बाय बाय। ओके सर, बाय बाय। चलो बेटा, कल मिलता हूँ, एनसीईआरटी लेकर के आना।